गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। यस सर। पब्लिक यस सर। कम दिखाई दे रही है यार। इंदिरापुरम में एक बच्चा दिख रहा है। सर पब्लिक ने सर इतने ही आते हैं। इतने ही आए तो एक बच्चा आता है क्लास में। हद हो गई। सर पॉपुलेशन कम है सर। पॉपुलेशन कम नहीं है, पूरी दुनिया इसी से परेशान है। माई क्लासरूम में पॉपुलेशन कम है, ये सही। हाँ ये सर। लिंक यार, ये अब ये आते ही लिंक विंक का जो ड्रामा शुरू हो जाता है। रुको। वो हाँ भाई, आप बताओ आप क्या क्या कर रहे हो। जरा एक सेकंड बच्चे बड़े कर ले। चलो। हाँ भाई, कौन कौन आया है जरा दिखाओ। एक तो इंदिरापुरम में दो तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और नोएडा में दो बैठे हैं, बाकी लग रहा है तीन चार लेटे हुए हैं। नहीं सर। लेटे नहीं है, अच्छा, दोनों ही बैठे हैं। ये नोएडा में दो ही बच्चे हैं हमारे पास। सर चार है ऐसा ठीक आ गया। कोई बैठ। चार हैं, तीन आ गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो पूरी जमात जो है ये घर से क्लास कर रही है। बाकी आगरा सेंटर जो है वो भी आया है। नहीं सर आगरा नहीं आया। आगरा नहीं आया। अच्छा, नहीं आगरा के कुछ बच्चे तो होंगे इसमें। पता नहीं। यस सर वो ठीक। अच्छा, किसी और भी सेंटर के बच्चे हैं, जैसे जबलपुर, जोधपुर, ऐसे भी कोई बच्चा है यहाँ पर? नो सर। नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप जरा आप आराम से बताओ कि क्या क्या कर चुके हो, क्या करना है। थोड़ा सा तसल्ली से एक बार समझ के देखते हैं। कोई एक बच्चा ऐसे ही बताए। किससे पूछे जो समझदार, देखने में तो लग नहीं रहा है कोई। ये जो तुम लोग ये वीडियो ऑफ करके बैठते हो, ये वीडियो ऑफ करके ही बैठने के लिए बोला गया है या ऑन भी कर सकते हो तुम लोग? ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो है, ये देखिए ऋषभ जैन, इतना मासूम बच्चा वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ है। बताइए, हद हो गई। सर ऐसा कुछ मना नहीं किया हुआ है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, प्रिपरेशन करवा रहे थे सर। अच्छा, अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, जिसमें प्रिपरेशन अल्कोहल की हुई है या फिनॉल ईथर की भी हो गई है? नहीं सर अभी तो अल्कोहल। सिर्फ अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई है। अच्छा, ठीक है। तो कहां तक की हो गई है, क्या क्या रिएक्शंस कर ली हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन में, एक बार जरा बताना मुझे। सर एलिफेटिक अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स क्या? से बना लिया। अच्छा, एलिफेटिक अमीन्स की डायजोनियम आयन बनाकर HNO2 से रिएक्शन करा। अच्छा सर, उसके बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। अरे यार, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अल्कोहल बनाने का पहला मेथड से लेके लास्ट मेथड, सारे मेथड एक बार बड़बड़ा दो, क्या परेशानी है इसमें? सर एल्कीन से, एल्कीन से बना। ऑक्सीमर्कुलेशन, डिमर्कुलेशन, अच्छा। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सो प्रोसेस फ्रॉम हेलोएल्कीन्स by reduction of aldehydes and ketones, by reduction of acid and bases from Grignard from aliphatic amines. उसके अच्छा, अंत में ठीक फिजिकल है। प्रॉपर्टीज बताएं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल बनाने के ऑलमोस्ट सारे मेथड तुमने कर लिए है ना। मतलब अगर मैं अपनी तरफ से भी एक ऐसे ही बोलूं तो तुम वो सारे मेथड जो मैं बोलने वाला हूं तुमने सारे कर रखे हैं। अल्कोहल बनाने के सारे मेथड सर ने करा दिए हैं। मैं एक बार अपनी तरफ से सिर्फ बोल दे रहा हूं, अल्कोहल बनाने के मेथड्स में मेरे हिसाब से जैसे ऐसे शुरू कर देते हैं जैसे जो तुमने लिखा है वही बोल रहा हूं मैं। अल्कोहल अगर आप बनाना चाहते हैं तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप माना जा सकता है। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो ROH है, आप उसको बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम इस फंक्शनल ग्रुप को बाकी किसी और फंक्शनल ग्रुप से कैसे बनाते हैं ये पढ़ लेते हैं, जो तुमने पढ़ रखा है।
मतलब समझ रहे हो? अगर मान लो जैसे ये मेरी पहली क्लास है और आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड नहीं सुनी है, मतलब सर ने भी आपको मान लीजिए अब तक नहीं पढ़ाया है, तो इसका मतलब ये हुआ मैं अगर आपसे पहली बार ये बोलूं कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को बनाने का जो तरीका है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से तैयार करने का के बारे में सोचते हैं। यानी अल्कोहल मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, अगर इस फंक्शनल ग्रुप को मैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप से तैयार करना चाहता हूं तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो तुम बताओ अल्कोहल के अलावा जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो तुमने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला एल्केन। तो हमने कहा भाई एल्केन से बात कर लेते हैं, एल्केन से कह देते हैं अल्कोहल बनाओ, बात खत्म हो गई। तो यानी एल्केन से सीख लेते हैं, एल्कीन से सीख लेते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड से भी सीख लेते हैं, समझ लो। इसी तरह से फिर अल्कोहल आ गया, अल्कोहल से तो अल्कोहल बनेगा नहीं, और उसके बाद फिर आगे वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन से सीख लेते हैं, फिर एसिड से सीख लेते हैं, फिर अमीन से सीख लेते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। बात समझ लो? यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप को बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप से बनाने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले एल्केन से अल्कोहल बनाना तुमने पढ़ रखा है, फटाफट जल्दी से एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको पूरा भी कर सकते हैं, तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ कि अगर एल्केन से अल्कोहल बनाना हो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं एल्केन। तो अगर एल्केन से अल्कोहल बनाना हो तो क्या करना चाहिए? देखो जरूरी नहीं है कि एक बार में बने, नॉट पॉसिबल। अबे नॉट पॉसिबल मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार में बने, आप बना तो सकते ही है ना, नहीं समझे बात? एल्केन से डायरेक्टली, वैसे तुम खुद बताओ, एल्केन से तो वैसे भी कुछ नहीं बनता। एल्केन तो ऑलमोस्ट इनर्ट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, बड़ी गिनी चुनी एक आध रिएक्शन, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। यानी एल्केन्स अगर कुछ करती हैं तो अल्काइल हैलाइड बनाती हैं सबसे पहले, मेन रिएक्शन जो इसकी होती। बाकी इसकी उल्टी सीधी एक आध रिएक्शंस हैं, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स, बट वो यूनिक रिएक्शंस है जो यूनिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में की जाती। हम जो एक जनरल बात कर रहे हैं कि आप एल्केन से क्या उम्मीद करते हैं, तो हमने कहा देखिए ऐसा हमें एल्केन से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। एल्केन काफी हद तक इनर्ट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बेकार हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बेकार हो गया। तो इसके अंदर ना तो बॉन्ड्स के अंदर पोलैरिटी है, ना कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ना इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। सर ये काफी हद तक इनर्ट फंक्शनल ग्रुप माना जाता। तो इसका एल्केन से अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ आगे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और तरीका यही है कि एल्केन ये कहेगी भाई ऐसा है, मुझे सबसे पहले अल्काइल हैलाइड तक पहुंचा दो, उसके बाद जो दिल करे करते रहना। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होगे, डायरेक्ट भले ही ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तो बना ही सकते हैं। एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है। और फिर अल्काइल हैलाइड के बाद या तो आपने एक्वस KOH डाल दिया, बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इससे आप अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं अपने हिसाब से मैकेनिज्म फॉलो करके। या फिर एक और तरीका है सर, इस अल्काइल हैलाइड के सामने इसको अल्कोहलिक KOH के सामने रख दिया जाए, जरा समझना, तो आप शायद एल्कीन के पास पहुंच जाएंगे। यस सर। और इस एल्कीन से हो सकता है आप बाद में अल्कोहल बना सकें, वो अलग बात। यानी मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट भले ही ना सही लेकिन आप एल्केन से अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं, वो भी उस मैकेनिज्म या उस मेथड से जो एल्केन का अकेला एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक, बहरहाल तो एल्केन से बनाने का ये वाला मेथड माना जा सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि ये सब छोड़िए, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, अब बताइए जरा, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? ये तुमने पढ़ा था, ये अभी तुमने किया? यस सर, एडिशन ऑफ वाटर एक तरीका है। बिल्कुल, हम एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहला तरीका है एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन। दूसरा तरीका है OMDM, जिसके बारे में तुम बात कर चुके हो, हम भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और तीसरा तरीका है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी मुझे ऐसा लगता है एल्कीन से अल्कोहल बनाने के ये 3 मेथड्स माने जा सकते हैं। आप एल्कीन पर पानी थूक कर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो पानी आपने मारा, ये पानी आप 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका, आप एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन कर सकते हैं एल्कीन के ऊपर, अभी हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका, आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड, आप HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी ये काम कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथड से जब आप अल्कोहल ही बनाते हैं तो इन तीनों में खास बात क्या है? बड़ी सीधी बात, तुम्हें पता है। पहला जो मेथड है वो प्योर कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करता है, और जब कभी भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप समझ रहे हैं उसमें झंझटबाजी चालू हो जाती है, रीअरेंजमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सारे ड्रामेबाजी चालू हो जाएगी। यानी जो पहला मेथड है इसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट के चांसेस नजर आते हैं। ये पहला मेथड, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि ये मैकेनिज्म कार्बोकेटायन के थ्रू आगे बढ़ेगी। OMDM के बारे में बोला जाता है, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ये पानी का प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन माना जाता है। दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब क्या हुआ?
H और OH अपने हिसाब से मार्कोनी के हिसाब से जाके जुड़ जाएंगे, इसमें कोई कार्बोकेटायन वगैरह का ड्रामा नहीं होगा। और जो तीसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके बारे में बोला जाता है दिस इज प्योरली एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज प्योरली एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। यानी वही हो गया, H और OH अपने हिसाब से एंटी मार्कोनी के हिसाब से जाके जुड़ जाएंगे। अब देखो OH कहीं भी जुड़े, चाहे मार्कोनी के हिसाब से जुड़े, चाहे एंटी मार्कोनी के हिसाब से जुड़े, चाहे फिर वो रीअरेंजमेंट के बाद जुड़े, लेकिन OH के जुड़ने से बनेगा तो अल्कोहल ना। यानी हम अल्कोहल बना रहे हैं, एक एल्कीन से अल्कोहल बनाने की बात कर रहे हैं। अल्कोहल भले ही अलग अलग बने, लेकिन अल्कोहल बनेंगे। आप एल्कीन के ऊपर या तो एसिड कैटलाइज्ड वाटर का एडिशन कर दीजिए, या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कर दीजिए, या HBO कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन की बात करते हैं, ये सब तुमने लिखा हुआ है, हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन की बात करते हैं तो क्या बात करने जा रहे हैं आप ये कह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है, ये एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन है, आप पानी मार दीजिए इसके ऊपर। वैसे एक बात और भी है, कई बार मैंने देखा है सवालों में ना सिर्फ पानी लिख देता है, H+ नहीं लिखता। तो अगर सिर्फ पानी भी लिखा है ना तो आप समझ लीजिएगा कि ये एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन ही है। मतलब वैसे तो उसको H+ मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर वो H+ मेंशन नहीं भी कर रहा है तो भी आप समझ लीजिएगा दिस इज एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन। यानी मैकेनिज्म आपको उसी तरह से फॉलो करनी है जो आप एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन की करते हैं। बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। कार्बोकेटायन बन जाएंगे। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? सर बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यस सर। अपने आप तोड़े इस बॉन्ड को। जब H+ जाएगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के से शाबाश। यानी ये बॉन्ड अपने आप थोड़ा टूट जाएगा। अरे भाई अपने आप टूटना होता तो बनता ही क्यों? ये H+ के इफेक्ट की वजह से टूटेगा। समझो बात को। ये नीचे H+ कहेगा भाई ऐसा मैंने सुना है कि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल हूं। हमने कहा सुना तो आपने सही है, आप एक इलेक्ट्रोफाइल है। आपको क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या इस आदमी के पास ऐसा कुछ है जो आपको दे सके? कह रहा हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन। एज सच कार्बन, किसी भी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है देने के लिए, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी H+ ये कहेगा कि आप दोनों कार्बन के पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे चाहिए। तो ये H+ कहेगा कि भाई देखिए ऐसा है, मैं किसी एक कार्बन के पास आऊंगा, किसी एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने, वो इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिएगा। ठीक, अब ये सोचो कैसे आएगा। ये H+ मान लीजिए इस अंदर वाले कार्बन के पास गया। अगर ये H+ अंदर वाले कार्बन के पास गया तो क्या करने गया? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेने गया। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है देने के लिए? नहीं। लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने का एक ही तरीका है कि H+ जब इस कार्बन के पास अप्रोच करेगा तो इस H+ के अट्रैक्शन की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वो पाई इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? H+ को। बताओ समझे? यस सर। लेकिन इस पूरे खेल में कार्बोकेटायन बन रहा है। क्यों? क्योंकि H+ तो खुश हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। यानी H+ की डिमांड तो चलिए पूरी हो गई, लेकिन बाहर वाले कार्बन पर प्लस आ गया। ये फौरन के फौरन गड़बड़ लगता है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। इससे अच्छा कार्बोकेटायन बन सकता था अगर H+ बाहर जाकर इलेक्ट्रॉन मांगता। बात समझे कि नहीं? यानी अगर H+ बाहर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगता तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होते, और ये अगर इस तरफ शिफ्ट होते तो ये H को मिल जाते, और ऐसे में जो कार्बोकेटायन बनता वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, जो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होता। यानी ये कंफर्म हो गया कि H+ जब किसी एल्कीन पर अप्रोच करेगा तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा या उस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो उस वाले कार्बन पे प्लस आएगा, और अगर उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा। वो मांगेगा बाहर से ताकि अंदर प्लस आए। बताओ समझे? यस सर। यानी अगर वो बाहर से H+ मांगता है, इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे और अंदर वाले कार्बन पर प्लस आएगा, और तुम सब जानते हो अंदर वाला प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में H+ ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए और एक बढ़िया कार्बोकेटायन तैयार किया। यानी मेरे हिसाब से इसको हटा देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये कार्बोकेटायन बना, फौरन के फौरन कार्बोकेटायन क्या बोलेगा? भाई हम तो रीअरेंज करेंगे। हमारी आदत जब भी बनते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत कम नहीं है तो हम तो रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कर लो रीअरेंज, अगर तुम्हारा दिल करे। करना तो चाहता हूं लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा रीअरेंज करके करूंगा क्या? ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसके 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इससे ज्यादा स्टेबल तो यहां हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कार्बोकेटायन यहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर। और जैसे ही ये कार्बोकेटायन कहेगा अब सब कुछ सेट है, अब आपको जो करना है कर लीजिए, तो जो आपने पानी लिया था वो पानी एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा और आपको एक अल्कोहल दे देगा। नाउ दिस इज OH2+। लास्ट स्टेप में H+ बाहर निकल जाएगा और एक बढ़िया अल्कोहल तैयार होगा जो ये बनेगा। एसिड कैटलाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले स्टेप में आपने H+ का इस्तेमाल किया
और लास्ट में आपने H+ को बाहर निकाल दिया। सो दिस इज एसिड कैटलाइज्ड वाटर का एडिशन। क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं सर इसमें तो मार्कोनी ऑफ एडिशन हो रहा है। आप देखिए एक तरफ H आ रहा है और एक तरफ OH आ रहा है, यानी बाहर H आ रहा है, अंदर OH आ रहा है, तो दिस इज प्योरली मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। हाँ सही है, लेकिन यहां पर मार्कोनी जैसा लग रहा है। ऐसा भी तो सकता था कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाता। तो जिस केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाएंगे उस केस में आपका आंसर जो है वो अलग तरह से निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप दूसरा केस ले लीजिए, जैसे इस तरह का कोई कार्बोकेटाइन ले लेते, इस तरह की कोई अल्कीन ले लेते, CH3 CH3 CH3, इधर CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर अगर आप पानी मारेंगे, एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन करेंगे, तो साफ समझ में आता है सबसे पहले H+ इलेक्ट्रॉन मांगेगा, या तो बाहर वाले कार्बन से मांगेगा या अंदर वाले कार्बन से मांगेगा। बाहर से मांगेगा तो अंदर प्लस आएगा, अंदर से मांगेगा तो बाहर प्लस आएगा। क्लियर है ये? यस सर। ये सारे लोग समझ में आ रहा है? अमन समझ में आया बेटा? यस सर। पीयूष? सर वो H+ जो वापस निकला वो फिर से अटैक नहीं करेगा क्या? हाँ, मतलब ये कैटलिस्ट ऐसे होते ना। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट का मतलब हम आएंगे, खेल खत्म हो जाएगा, लौट जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खेल खत्म हो जाएगा, लौट जाएंगे। यानी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे लेकिन कंज्यूम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यूज होंगे और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा बाहर आ जाएंगे, फिर फर्स्ट स्टेप में यूज होंगे, जैसे प्रोडक्ट बनेगा बाहर आ जाएंगे। यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। H+ एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन। ओके सर, ठीक है सर। प्रिया समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक। अच्छा, अब ये जैसे ये वाला केस है, इसमें भी वही होगा। H+ क्या कहेगा? H+ कहेगा मैं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से लूंगा? मेरे पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, कहां से दूं आपको? वो क्या बोलेगा? अरे इतने सारे इलेक्ट्रॉन से दे दो। कह रहा भाई ये तो दोनों के हैं, तो किसी एक से मांगते हैं। अगर इससे मांगोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, उससे मांगोगे तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। यानी H+ ने बाहर से मांगा। कहां से मांगेगा? बाहर से, अंदर से? बाहर से। H+ बाहर से मांगेगा, बाहर की तरफ पहुंचे, मिल गए किसको? H+ को। लेकिन पूरे खेल में परेशान कौन? अंदर वाला कार्बन, क्योंकि अंदर वाले कार्बन पर प्लस आ जाएगा। यानी ये कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा और इधर जाके आपका H जाके इलेक्ट्रॉन ले चुका। ये देखिए, अब ये कार्बोकेटाइन कहेगा यार 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको ये वाली जगह बड़ी अच्छी लग रही कि भाई यहां चले गए तो 3 डिग्री बन सकते हैं। तुम्हें पता है मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। मिथाइल शिफ्टिंग का क्या तरीका है भाई? कैसे करेंगे शिफ्टिंग? प्लस के बगल वाले कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्ट करते हैं, है ना? तो प्लस का बगल वाला कार्बन ये है, और अगर आप CH3 की शिफ्ट कर रहे हैं तो तरीका ये है कि जिसकी शिफ्ट करनी, ये मिटाया आपने, जिसकी शिफ्ट करनी है उसको माइनस दे दीजिए, जहां से शिफ्ट करनी है उसको प्लस दे दीजिए, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। यानी रीअरेंजमेंट के बाद ये बना CH3, इधर आया C, इधर आया C, इधर आया प्लस, और इस वाले कार्बन पर CH3 जाके जुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा CH3। यानी फाइनली ये वाला कार्बोकेटाइन तैयार हो जाएगा। जिन लोगों को शिफ्ट में जरा सा भी डाउट है, जिनको शिफ्टिंग आती है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिनको शिफ्टिंग में जरा सा भी डाउट है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर इस तरह के केसेस में जरा सा भी डाउट है तो मेरी 3 लाइनें याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस के बगल वाले कार्बन से शिफ्ट होती है। पहली बात, शिफ्टिंग जब भी होगी कार्बोकेटाइन की, अगर आप रीअरेंज कराना चाहते हैं तो कार्बोकेटाइन के जो बगल वाले कार्बन, उन्हीं अगल बगल वाले कार्बन से शिफ्ट हो सकती। ठीक, पहली बात। यानी शिफ्टिंग कहां से होगी? कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की। ठीक। अच्छा, अब आप डिसाइड करिए कि कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन मान लीजिए ये वाला है, इससे कौन कौन से ग्रुप लगे? एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, मान लीजिए। ठीक, तो अब आप ये डिसाइड करिए कि इनमें से किसकी शिफ्ट करनी। ठीक, जिसकी भी करनी है वो वाला बॉन्ड मिटाइए, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दी। अब हम और एग्जांपल लेंगे, इससे और क्लैरिटी आएगी। एक रिंग एक्सपेंशन का भी एग्जांपल ले लेते ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक, बहरहाल तो इस प्लस के बाद क्या करेंगे भाई? इस प्लस के बाद पानी मार दीजिएगा सर, पानी मारते ही जाके जुड़ जाएगा, आपका मस्त अल्कोहल तैयार हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, ये फाइनली अल्कोहल तैयार। ये एसिड कैटलाइज्ड वाटर के एडिशन के नाम से जाना जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन, ये ले लेते हैं। अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बाहर से मांगे, बाहर से मांगे, अंदर से? बाहर से। बाहर से लेते हैं। बाहर से मांगेंगे, कैसे मिलेंगे सर? बाहर से मांगेंगे तो बाहर आ जाएंगे, किसको मिलेंगे? H+ को मिलेंगे, तो अंदर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। तो सर अंदर मान लीजिए ये आपका प्लस आ गया, बढ़िया, कार्बोकेटाइन आपका यहां तैयार हो गया, और ये डंडा। क्लियर? अब ये कार्बोकेटाइन क्या बोलेगा? कह रहा अरे यार किसी तरह से इधर आ जाएंगे, मजा आ जाएगा, क्योंकि इधर डिग्री बढ़ जाएगी और मजा आ जाएगा। तो अब इधर आने का मतलब इस प्लस के एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्ट करनी।
ठीक, अब तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या पहले बताओ। इस प्लस के एडजेसेंट कार्बन से आप इस ग्रुप की शिफ्ट भी कर सकते हैं, दिस इज CH3। आप इस ग्रुप की शिफ्ट कर सकते हैं CH2, और इसका एडजेसेंट कार्बन से एक और ग्रुप लगा है, ये CH2। बताओ समझ में आ रहा है? इस एडजेसेंट कार्बन से 3 लोग लगे हुए, एक CH3, एक CH2 और एक CH2। क्लियर? अब इन तीनों में से आप डिसाइड करिए शिफ्ट किसकी करनी। ठीक, तो मान लीजिए मेरा दिल कहता है कि मैं CH3 की शिफ्ट करूंगा। अगर आप CH3 की शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा और कैसे करेंगे शिफ्ट? अभी क्या बताया मैंने? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि किसकी शिफ्ट करनी है तो एक 3 लाइनें मेरी याद कर लो। पहली लाइन, जिसकी करनी, पहले ये बॉन्ड मिटाइए, जिसकी, अगर नहीं मिटेगा ये, हाँ ऐसे कर देते हैं, इसको काटा, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दी। ये 3 लाइनें याद करनी बस। जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आंसर क्या आएगा? अगर ऐसा किया तो मेरा आंसर जो आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ये 4 मेंबर्ड रिंग होगी, और इस 4 मेंबर्ड रिंग में आपने ऊपर जाके मिथाइल को जोड़ दिया और प्लस आपका नीचे शिफ्ट हो गया। बताओ क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक ये बुरा नहीं है सर, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, रिंग के अंदर कार्बोकेटायन बन रहा है सर, हमें कोई खास बुरा नहीं लग रहा, इससे तो बेहतर ही। तो उसने कहा फिर अब और क्या ऑप्शन है? हमने कहा एक और ऑप्शन है सर, ये CH2 भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब क्योंकि दोनों CH2, इसका मतलब दोनों में से किसी की भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास एक्चुअली 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? एक, आइदर यू आर शिफ्टिंग मिथाइल ग्रुप और यू आर शिफ्टिंग CH2 ग्रुप। अब अगर CH2 की शिफ्ट करते हैं तो कैसे करेंगे सर? तरीका वही है। अब हम एक बार CH2 की शिफ्ट करते हैं, फिर से ये वाला डायग्राम दोबारा बना लेते हैं और CH2 की शिफ्ट करके देखते हैं। ये डायग्राम, अभी क्या बोला था मैंने? अगर आपको CH2 की शिफ्ट करनी है तो क्या तरीका है? जहां से भी शिफ्ट कर रहे हैं बॉन्ड तोड़िए, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। देख पा रहे हो? अब ये बीच का डंडा साफ हो गया। जब बीच का डंडा साफ होगा तो कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5। सर ये 5 मेंबर रिंग तैयार हो गई। ये एक 5 मेंबर रिंग होगी। इस 5 मेंबर रिंग के दोनों कार्बन पर 2 डंडे लगे होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, किसी एक पर प्लस होगा। क्लियर? यस सर। और जैसे ये प्लस बनेगा सर, इस प्लस पे पानी वानी को मार मूर के खत्म करिएगा, अल्कोहल तैयार हो जाएगा, खेल खत्म। यानी अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। ये रिंग एक्सपेंशन का एक केस है। जेई के पेपर में रिंग एक्सपेंशन पर 2-4 बार सवाल बनाए जा चुके हैं। रिंग एक्सपेंशन एक अच्छा कॉमन, मतलब जहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे सवाल बनाया जा सकता है। ठीक, और एग्जांपल ले लो, हटा दे भाई इसको। सर वो CH2 के नीचे का बॉन्ड टूटेगा नहीं ना? CH2 के नीचे वाला कौन सा सर? वही उसके नीचे। यस सर। ये क्यों तोड़ेंगे सर क्योंकि उसमें नेगेटिव आया ना, इसलिए मेरे को लग रहा था। ना 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 ना, बिल्कुल तरीका फिक्स है। देखो कोई इधर उधर की बातें मत करो, जैसा तुम्हें आता है या तो वो कर लेते हैं, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमने बहुत सारे कार्बोकेटायंस के रीअरेंजमेंट किए हैं, तो मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात बोली है जिन्होंने रीअरेंजमेंट नहीं सीखा है। अगर उन्होंने रीअरेंजमेंट नहीं सीखा है तो मैंने अपनी तरफ से 3 लाइनें बताई हैं। सबसे पहली बात ये बोली है कि कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन से ही लगे किसी ग्रुप की शिफ्ट होती, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, जिसकी भी शिफ्ट करनी उस बॉन्ड को मिटाकर उसको माइनस और नीचे प्लस देकर ऊपर वाले माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ना होता है। यानी जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, माइनस को पुराने प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। ये है रीअरेंजमेंट का तरीका। समझ में आया बात? यस सर। ठीक, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसी में पानी को जोड़ने का एक और मेथड, एक और तरीका भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल आ जाए, ये देखिए कितना आसान सा सवाल। मान लीजिए इस पर पानी मार दिया जाए, एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन। आप क्या करें? ये तो यार बिल्कुल सीधा ही लग रहा है। पानी H+ कहां से इलेक्ट्रॉन मांगेगा? दाएं बाएं, ऊपर नीचे? कहीं से भी इसमें क्या सोच रहा है? कहीं से भी मांग लीजिए, कहीं से भी मांगेंगे तो एक तरफ प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद कोई रीअरेंजमेंट होगा इसमें? नहीं सर। इसमें तो रीअरेंजमेंट का मतलब ही नहीं बनता सर, ये रिंग फैल तो सकती नहीं, 4 ही कार्बन है तो पास तो हो नहीं सकती, और सिकोड़ेंगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, 3 मेंबर तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। लेकिन सर ऐसे में फिर तो यही लगता है कि इसी प्लस पे जाके ओवर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, ऐसी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रिंग जो है सिकुड़ जाए, सपोज सिकुड़ जाए, सिकुड़ेगी कैसे? यानी कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाए। अब तुम ये बस सोचो सिकुड़ रही है कि एक्सपांड कर रही है, सिर्फ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। बताओ क्या तरीका बताया गया रीअरेंजमेंट का? सबसे पहले प्लस के एडजेसेंट कार्बन से एक ग्रुप निपटाया जाता है। यस सर। प्लस ये है, ठीक, इसका एडजेसेंट कार्बन ऊपर भी है नीचे भी, कहीं भी एक तरफ ले लेते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो प्लस का एडजेसेंट कार्बन ये, यहां तक ठीक है? यस सर।
इस कार्बन से जो ग्रुप लगा है उसकी शिफ्ट करनी है। चलिए ग्रुप डिसाइड करते हैं। क्या इस पे हाइड्रोजन लगी है? यस सर। क्या इस पे एक और हाइड्रोजन लगी है? यस क्या इससे एक CH2 ग्रुप भी लगा? यस तो सर इसका मतलब इस प्लस के एडजेसेंट कार्बन से 3 आदमी लगे हैं, 2 H और एक CH2। ठीक, अगर सर इन दोनों में से किसी H को उठाकर पटकोगे, जिसको आप हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कार्बोकैटायन नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा। बताओ समझे बात? यस यस सर। इसका मतलब सर मुझे लगता है इन दोनों हाइड्राइड शिफ्टिंग से कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो CH2 की करो। तो मैंने कहा चलो CH2 करके देख लेते हैं, पता नहीं क्या होगा। CH2 की करके देखते हैं। क्या तरीका बताया था मैंने? जिसकी करनी उसको मिटाया पहले बॉन्ड, जिसकी करनी उसको माइनस, जहां से करनी उसको प्लस, और माइनस को पुराने वाले प्लस पे जाके जोड़ दीजिए। बताइए, समझिए। यस अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में जो कार्बोकैटायन बनेगा, पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो ये कार्बोकैटायन बनेगा। यस क्या देख पा रहे हो? ये दुनिया के अच्छे कार्बोकैटायंस में आता है। यस सर। ये एक अच्छे कार्बोकैटायन में आता है। इसके अंदर वो डांसिंग रेजोनेंस जैसी कहानी चलती है। रेजोनेंस इसके अंदर एक बढ़िया है। तुम कहोगे सर रेजोनेंस की तो कंडीशन ही नहीं है इसमें रेजोनेंस की कहीं ना कहीं कंडीशन है। किसी को पता है यहां रेजोनेंस की कंडीशन है? यस सर। यस सर सर, आपने आपने समझा तो दिया लास्ट था टाइम पूरे बताया सेशन। मैंने बताया था तुम्हें ये वाली बात कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और इस पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो एडजेसेंट कार्बन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। इसका मतलब है सर ये वाला कार्बोकैटायन रीअरेंज करके नीचे बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज दिस इज बेटर कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन से ही रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। यानी इस जगह पर भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस बन सकता है। कुछ समझे बात को? यस सर। यस यानी कि इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन की संभावनाएं हैं। लक्ष्य ने लिखा भी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बिल्कुल संभावनाएं हैं, बिकॉज ऑफ द मच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल कार्बोकैटायन। दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबल ड्यू टू 2 इक्वी एनर्जी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव ऑफ द साइक्लोप्रोपेन ग्रुप। क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं। तो ये जो मेथड्स आपने किए ये तुमने पहले भी कर रखे हैं। अल्कोहल्स बना रहे हैं आप एल्कीन्स के ऊपर, एसिड कैटलाइज वाटर एडिशन। मेनली ये जो टॉपिक है मुझे लगता है अल्कोहल बनाने का टॉपिक नहीं है यार। मेनली ये टॉपिक लगता है कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। समझ लो? तो हमें कार्बोकैटायंस के रीअरेंजमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। कार्बोकैटायंस जब भी बनते हैं वो रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करते वक्त वो नए नए कार्बोकैटायंस की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर पानी मारकर उनको अल्कोहल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए यहां पर यह कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि ये मार्कोनी के हिसाब से आंसर देगा। तुम समझो ना, मार्कोनी का क्या आंसर होगा? बताइए इस केस में मार्कोनी का क्या आंसर आएगा? एक H होगा, एक OH होगा। यस सर। लेकिन अब फिर यहां बताइए कुछ और ही मार्कोनी का क्या अजीब ड्रामेबाजी यार, ये तो पता नहीं तुमने क्या कर दिया। इसका मतलब मार्कोनी की बातें हम यहां नहीं सुन रहे हैं। हमें मार्कोनी टार्कोनी से मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं मैकेनिज्म में H+ कार्बोकैटायन बनाता है। अगर वो कार्बोकैटायन उछल कूद करने लगा तो मार्कोनी गया भाड़ में। हमें मार्कोनी से मतलब है। बताओ समझे? यस सर। सब लोगों की बात समझ में आई? अद्वितीय व्यास, यस व्यास, सर। यस सर। यस सर। शाबाश। और नमन मिश्रा, यार हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारी क्लास में पहले हमें याद है 50, 60, 70, 80 बच्चे हुआ करते थे, ये आज इतने सड़े हुए क्यों हैं? सर कम ही आते हैं। सौरभ केमिस्ट्री के में तो और ही कम सौरभ आते हैं। सर ही क्लास में कम आने लग गए थे बहुत ज्यादा, तो केमिस्ट्री के में अभी सबसे उन्हें कम टाइम आते हैं। लगेगा वापस आने में। नहीं तो इनको बढ़ा करो। ये ऐसे देखो अब एग्जाम आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। फिर स्कूल वाले तुम्हें पता ही है जान लेने में बिल्कुल तैयार, पाइप लेके खून चूसने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगा, फिर वो हमारे प्री बोर्ड, उसका प्रैक्टिकल, फिर सेकंड प्री बोर्ड, फिर थर्ड प्री बोर्ड, मतलब सोचो कहीं से नहीं छोड़ेंगे, जितने प्री बोर्ड ले सकते हैं। ऐसे करके जैसे खूब तैयारी करवा रहे हैं। पढ़ाते कुछ है नहीं, ड्रामेबाजी होती है ना। तो अब स्कूल के एग्जाम्स और उनके फिर प्रैक्टिकल्स, पता नहीं, तुम समझो तुम्हारे पास ज्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। तुम्हें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अभी देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमारे पास 6 महीने पड़ा हुआ है, मार्च में तो अभी बहुत दिन है वगैरह वगैरह, लेकिन तुम्हारे पास इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा इंगेज होने वाले हो, और तुम कैसे मैनेज करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे 12वीं के बच्चों पे हमेशा बड़ा तरस आता है कि वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन वही है कि ये पूरा खेल मैनेज के ऊपर, जिसने मैनेज कर लिया वो सिलेक्ट हो जाएगा, बस ये समझ लेना। अब ये पूरा खेल मैनेज के ऊपर है। तुम कैसे इसको मैनेज करते हो, तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर ये कहता है कि सर स्कूल का भी करना है, यहाँ का भी करना है, आप कैसे करें, बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मेरा जवाब सिर्फ यही होता है कि बेटा अगर 4 घंटे पढ़ोगे तो ना यहाँ का कर पाओगे ना स्कूल का कर पाओगे, ऑब्वियस है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं तो 8 घंटे रेगुलरली पढ़ाई कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, तो ऐसे में बिल्कुल उसको जवाब दिया जा सकता है 6 घंटे हमारा कर लो, 2 घंटा स्कूल के लिए खेल लेना, काम चल जाएगा। और अगर स्कूल का
कायदे से कर लो तो फिर हमारा भी आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल का अच्छी तरह से कर लिया तो हमें लगता है मेंस का पेपर तो ऐसे ही फोड़ दोगे। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम करो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्कूल को अलग मानकर तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आप स्कूल को साथ लेके तैयार करिए। जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़िए जो आपके मेंस के पेपर में आएगा, पक्का आएगा। तो आप स्कूल का कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बस। तो उसमें कोई मक्कारी या कोताही मत बरतो कि यार गोलमोल कर लेते हैं, गोलमोल कर लेते हैं ना। जितना कर रहे हो उतना सही से करो। जैसे मुझे याद है इंदिरापुरम में कुछ बच्चों ने मुझसे काइनेटिक्स वगैरह में कुछ कुछ पूछना शुरू किया था कि सर काइनेटिक्स का चैप्टर बता दो, तो मैंने वहां पर उनको ऐसी गोलमोल कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अब नहीं, लेकिन जब तुम असलियत में उसको करोगे, स्कूल लेवल पर भी करोगे, तो जितना करोगे उतना सही से करना। हम जब करेंगे तब तो अलग बात है, बट जितना करोगे उतना सही से करना, बिकॉज मेंस लेवल पर तो उतना ही आता है। मेंस लेवल का तो पेपर का कोई लेवल ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा नोएडा? तो फिजिकल केमिस्ट्री आप ही फिजिकल में अभी क्या बचा है तुम्हारा? सर काइनेटिक सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का बचा है सॉलिड स्टेट भी बचा है सर। उन दोनों चैप्टर को छोड़ के फिजिकल बचा है। हाँ, तो फिजिकल में 2 मेन चैप्टर बच गए, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो, है ना, तो वो कर लेंगे। यस सर। इसको निपटा के इसको कर लेते हैं। चलो खैर, तो चलिए ये हमारा पहला लास्ट स्लाइड शो करना एक बार। क्या बेटा? लास्ट स्लाइड सर एक क्वेश्चन है। लास्ट वाली। हाँ बोलो बेटा लक्ष्य। सर अमन। हाँ अमन बोलो बेटा। सर जो अल्कोहल है सर, वो सर PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो सर वो RX बनाते हैं। हाँ, तो सर अगर जो बेंजोइक एसिड है सर वो भी रिएक्ट कर जाएगा? मतलब ये बोलते यही है कि जो PCl3 और PCl5 में हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स हैं, तो जहां पर भी OH ग्रुप दिखेगा, चाहे वो एसिड वाला OH ग्रुप हो चाहे अल्कोहल वाला OH ग्रुप हो, वो उसको अल्टीमेटली Cl से रिप्लेस कर देगा। सर पर सर ने कहा था फिनॉल नहीं करता है। नहीं, फिनॉल की अलग, देखो अब तुम गलत पलट गए। तुम फिनॉल इज नॉट ऑल ना, फिनॉल इज इनऑल। फिनॉल ऑल नहीं है, फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसको इनऑल कहते हैं। इनऑल, वो इनऑल है, इसलिए वो ये काम नहीं करेगा और कोई भी इनऑल ये काम नहीं करेगा। नहीं समझे बात? तुम अभी अल्कोहल की बात कर रहे हो, तो हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं कि जो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिनॉल की बात कर रहे हैं तो फिनॉल में रिंग पर OH लगा है, रिंग पर लगा OH बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना SN1 से ना SN2 से, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम फिनॉल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिनॉल के OH को आप Cl से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हटा दे भाई जिसने ये स्लाइड लगवाई थी। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड जो तुमने पढ़ा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये क्या कहता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को शॉर्ट में तुमने लिखा भी है, OMDM के नाम से जाना जाता है। क्या खास बात है? खास बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि OMDM प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपके पास कोई एल्कीन हो तो आप एल्कीन के ऊपर ऑक्सीमर्क्यूरेशन करके, जैसे मान लीजिए ये एक एल्कीन ले लेते हैं, इस एल्कीन पर जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेंगे, वो करेंगे आप HgOAC होल ट्वाइस। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ वाटर के साथ जब मर्क्यूरिक एसिटेट आप एल्कीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस प्रोसेस को ऑक्सीमर्क्यूरेशन का नाम दिया जाए। क्या मैकेनिज्म होगी? बड़ी सीधी सी है। HgOAC होल ट्वाइस जो होगा, जिसे आप मर्क्यूरिक एसिटेट कह रहे हैं, ये ब्रेक करेगा सबसे पहले HgOAC प्लस प्लस OAC माइनस, और OAC माइनस तो एसिटेट आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। HgOAC प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी सबसे पहले क्या बनना चाहिए? सबसे पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए जो HgOAC प्लस बनाए। दिस इज अ पाई कॉम्प्लेक्स HgOAC, और इस पाई कॉम्प्लेक्स को ही वाटर डिस्ट्रॉय करेगा बैक साइड अटैक करके। ये मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करके इस पाई कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाएगा और ये आ जाएगा CH3CH, इधर आ जाएगा OH और इधर लग जाएगा CH2 HgOAC। दिस मेथड इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। इसी में अगर आपने डीमर्क्यूरेशन करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे थे हम? NaBH4 यूज करेंगे, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? H-, और ये H- इस Hg को यहां से रिप्लेस कर देगा। नाउ दिस इज CH3 CHOH, साथ में आ जाएगा CH3 और निकलेगा कौन? अब कुछ लोग कहते हैं सर ये मरकरी निगेटिव चार्ज लेके कैसे निकल सकता है? मरकरी तो मेटल है, ये इसलिए निगेटिव चार्ज लेके निकलेगा क्योंकि इसको ये पता है कि जैसे मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा मैं वो निगेटिव चार्ज एसीटेट को सप्लाई कर दूंगा। यानी समझना, यह आ जाएगा HgOAC माइनस, और ये माइनस चार्ज एसीटेट लेके बाहर निकल जाएगा। तो एसीटेट अगर निकला तो किस फॉर्म में निकलेगा? OAC माइनस, और Hg आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये मरकरी के ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे आपको,
एलिमेंटल मर्करी आपका फाइनली बनेगा, एलिमेंटल मर्करी, यानी Hg आपको एलिमेंटल फॉर्म में नजर आएगा और एसीटेट आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है वो अलग हो जाएगा। यानी अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी समझनी तो नहीं भी समझ सकते हैं, सीधी एक बात समझ सकते हैं, वो क्या है कि अगर आप ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी एल्कीन पर वाटर का एडिशन प्योरली मार्कोनी के हिसाब से कर रहे हैं, यानी OH अंदर की तरफ और H बाहर की तरफ लगेगा, OH अंदर की तरफ लगेगा और H बाहर की तरफ लगेगा, प्योरली मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। समझ में आई बात? यानी ये भी एक आसान सी मैकेनिज्म है। इसमें एक डाउट रहता है, पता नहीं उसका क्या आंसर होगा। इसमें NaBH4 यूज करते हैं, LaH का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? मतलब हमें तो समझ में नहीं आता, मतलब हमें तो किताब में तो कहीं नहीं मिला हमें, लेकिन हमें ये डाउट हमेशा से रहता है। भाई अगर आप ये बताइए, आपको H- ही तो चाहिए ना, NaBH4 आपको H- प्रोवाइड करता है कि नहीं? यस सर, LaH नहीं प्रोवाइड करता है H-? करता है सर। तो फिर जब आपको H- ही चाहिए तो और मजबूत आदमी ले लीजिए ना, आप क्यों कमजोरी कर रहे हैं? और मजबूत आदमी डालिए, LaH से लीजिए H- और बढ़िया रिएक्शन चलेगी। जो हल्का सा दिमाग कहता है वो ये कि अगर ये दोनों स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं, एक साथ मतलब अगर एक ही कंटेनर के अंदर ये दोनों स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर तो LaH का इस्तेमाल सही नहीं। क्यों? क्योंकि LaH से आने वाले H- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। LaH भर भर के H- प्रोवाइड करता है क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर आप NaBH4 की बात करें और LaH की बात करें तो NaBH4 होता है BH4- जो क्या देगा? H- प्लस BH3, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है AlH4- जो क्या देगा? H- प्लस AlH3। और साफ समझ में आता है एल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो अपने ऊपर माइनस चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं रखेगा, तो वो फौरन अपने माइनस चार्ज को खत्म करने के चक्कर में अपने अंदर से क्या निकालेगा? H-, यानी AlH4- भर भर के H- देता रहता है, खट खट खट। यानी LaH से आने वाले H- की कॉन्सेंट्रेशन तगड़ी होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन NaBH4 से आने वाले H- कमजोर हैं, वो मजबूरी है, वो H- की कॉन्सेंट्रेशन कम देते हैं। यानी हो ये रहा है कि अगर आपने LaH का इस्तेमाल किया होता तो शायद LaH से आने वाले जो H- हैं, जो बड़े इंटेंस निगेटिव चार्ज इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ हैं, वो H- हो सकता है वो इस पानी में से ही H+ को निकाल लेते। समझो बात, यानी वो H- पानी के साथ ही जोड़ना शुरू कर देते, H- पानी के साथ ही रिएक्ट करने लगते और हाइड्रोजन गैस बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके बाहर निकलती जाती। बताओ समझे बात को? इस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती। यानी अगर आपने LaH का इस्तेमाल किया होता तो LaH से आने वाले H- इतने इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेंगे कि वाटर में से ही H+ को बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगी। अरे तो सर इसमें बुराई क्या है? आप ये तो देखिए कि OH- बनने लगेगा। हमने कहा बात तो सही है, OH- बनने लगेगा, तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सर आप ये बताइए, जब आप डीमर्कुलेशन स्टेप में, जब आप ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप में वाटर का अटैक कराते थे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अब वाटर की जगह आपको कौन मिलेगा? OH-। और सर OH- तो वाटर से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बताओ समझे कि नहीं? यस सर, तो इसका मतलब सर ये रेट तो फास्ट हो जाएगा, परेशानी क्या है? इसमें तो मजा आ जाएगा। अरे भाई मजा नहीं आएगा, आप समझिए, पहला स्टेप तो भले ही फास्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर का अटैक से ज्यादा अटैक अच्छा OH- का होगा, लेकिन दूसरा स्टेप कौन करेगा? जब H- बचेंगे ही नहीं, जब ये सारे H- ऊपर भिड़ जाएंगे तो नीचे H- अटैक करने के लिए होगा ही नहीं। यानी अगर आपने LaH का इस्तेमाल किया होता तो ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप तो फास्ट हो जाता, लेकिन डीमर्कुलेशन स्टेप वो स्लो हो जाता। बताओ समझे बात? क्योंकि डीमर्कुलेशन के लिए आपको H- की जरूरत है और ये H- तो पानी के साथ चिपक गए, इसलिए अब आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे डीमर्कुलेट करने के लिए, इसलिए फाइनल आंसर अल्कोहल नहीं बन पाए। इसलिए कहा जाता है काम चलाने के लिए आप LaH का इस्तेमाल ना करें, NaBH4 का इस्तेमाल करें, ताकि पहला स्टेप भी गुजर जाए और दूसरा स्टेप भी गुजर जाए और आपको अल्कोहल मिल जाए। कुछ समझे? यस बट यहाँ पे एक doubt आता है कि जो H2O है उसको ज्यादा हिंडर साइड पे अटैक करने में दिक्कत नहीं होती होगी? अब H2O को, पानी को? यस सर। हाँ, मैं इसका आंसर दे सकता हूं तुम्हें। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन दिस बॉन्ड, तो तुम मान सकते हो कि ये बॉन्ड टूटेगा? हाँ सर। तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। देखो कैसे, पहले बताओ ये वाली बात अगर आ गई हो समझ में तो हटा दे इसको। यस सर। सब लोग इसमें छोटा सा मेंशन कर लेना, जो भी तुमने सारी मैकेनिज्म लिख रखी है। मुझे तो लोगों ने बोला था सर एक बार शुरू से ही कर लेते हैं, तो हम ऐसे शुरू से फटाफट निपटा देते हैं। जिसको भी एक आध बातें नई पुरानी कुछ लगती हो तो मेंशन कर लेना अपने उसी मैकेनिज्म, ठीक? तो जैसे यहां पर अगर किसी को लगता है ये लिखना चाहिए कि LaH का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में, तो धीरे से लिख दो LaH का इस्तेमाल करने से ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप फास्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ OH- की प्रेजेंस, बेटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, बट इन केस ऑफ LaH द डीमर्कुलेशन स्टेप विल बी स्टॉप। क्लियर? डीमर्कुलेशन स्टेप बर्बाद हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं दोनों काम चल जाए, उसके लिए NaBH4 से काम चला लीजिए। क्लियर?
हाँ तो क्या होगा सर? यहाँ पे सर हर जगह मार्कोनी-को रूल अप्लाइड है। अब यहाँ पर देखो, अभी जितना तुम्हारे सामने लिखा है वो हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई, ठीक। हम अभी बदतमीजी कर सकते हैं तुम चाहो तो, लेकिन हम चाह रहे हैं बदतमीजी तब की जाए जब सीधी बात समझ में आ जाए, क्योंकि पहले बदतमीजी करने से सीधी बात छूट जाती। सीधी बात क्या है कि अगर मेरे पास एक एल्कीन है, तुम समझना, मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर और ये बिल्कुल यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहा है। अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, समझ गए बात को, हाइड्रोकार्बन एल्कीन, तो अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है और आप उसका OMDM करने जा रहे हैं, तो दिस विल बी प्योरली मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया हमने, ठीक। लेकिन कुछ और होगा, अभी हम बात करेंगे, किसी और केस में कुछ और भी हो सकता है, वो बदतमीजी, अभी बदतमीजी भी करेंगे, ठीक। यहां तक समझ में आ गया? यस ठीक। अब हाँ, नोएडा से कुछ पूछ रहे हैं। NaBH और NaH दोनों ले ले तो क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर मतलब सर आपने बोला ना सर क्यों नहीं ले सकते, अगर हाँ, दोनों अब यार यहाँ तो हम कटौती के चक्कर में तुम भरे जा रहे हो, मतलब फिर तो सारी दुनिया एक साथ ही डाल दो, जिसको रिएक्ट करना कर जाएगा अपने। देखो ऐसा करते नहीं ना, हम तो काम चलाते हैं, मतलब कि भाई ये कार के काम कर ले, ये चला के काम कर ले, ऐसा नहीं है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि सर NaBH4 भी डाल देंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है फिर ऐसे में तो NaH से भी H- निकलेंगे और LaH से भी H- निकलेंगे, तब तो H- और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, मिलकर H- और भी बढ़ जाएंगे, और मिलकर बढ़े हुए H- तो पक्का पानी को खाएंगे ही खाएंगे। फिर मेरी बात समझ लो अपनी, फिर तो मतलब मजा नहीं आएगा। बेस्ट बस यही है कि, और मैंने पहले ही बोला, मुझे किसी बुक में इसका कोई आंसर नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शुरू में भी कि अगर ये ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन स्टेप एक ही कंटेनर में हो रहे हैं, देन इन दैट केस LaH विल बी गड़बड़, LaH नहीं यूज कर सकते। सोचो कितना अच्छा हो कि ये वाला काम किसी एक दूसरे बर्तन में हो और ये वाला काम किसी और बर्तन में हो, तो LaH मस्त यूज करिए आप, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाला रिएक्शन किसी और बर्तन में हो रहा है तो LaH को पानी मिलेगा ही नहीं समझे बात? यस सर जब LaH को पानी मिलेगा तो H- मारेगा और H- खटाखट खटाखट धक्का 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 आंसर आ जाए। लेकिन अब ये दो बर्तनों में हो रहा है, एक ही बर्तन, मुझे इस पे डाउट, मुझे ऐसा लगता है ये रिएक्शन एक सिंगल कंटेनर के अंदर प्रोसीड कर रही है और फाइनली आपको आंसर एक अल्कोहल मिल रहा है, जिसकी वजह से आप एक साथ LaH का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था, उस बच्चे को एक छोटा सा आंसर ये देना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये कह रहा है कि तुम शायद ये पूछ रहे थे कि यहाँ एक प्लस था, ये बच्चा ये कह रहा है कि सर जब आप यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल आपने मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पर अटैक कराया क्यों, है ना? ऐसे ही पूछा था ना तुमने? हाँ सर, कि उसको जैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। हाँ, मैं एक एग्जांपल और अच्छा ले लेता हूँ, इससे अच्छा मैं जो तुमने पढ़ा हुआ पुराना रिएक्शन है उसी को ले लेता हूँ। ये आ गया आपका CH3 CH CH2। तुम सब लोग जानते हो एक रिएक्शन तुमने पढ़ी थी Br2 CCl4 वाली, ब्रोमीन वाटर का एडिशन, याद है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सॉरी एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जो कि ब्रोमीन वाटर को डिकलराइजेशन का रिएक्शन था, ठीक। इस रिएक्शन में तुम्हें याद होगा एक सबसे पहले ये बनता साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, यस सर, ये बनता है, ठीक। फिर आप इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के पीछे से धक्का मारकर, जो दूसरा Br- है, वो Br- पीछे से धक्का मारता है यहां पर और इसको तोड़ देता है। अब इस बच्चे ने जो सवाल पूछा वो ये कह रहा है कि भाई साहब ये बताइए, आपने इस कार्बन पर धक्का मारा है जिस पर ऑलरेडी पेड़ लगा हुआ है, ये कार्बन खाली पड़ा था, तो आप इस खाली वाले कार्बन पर धक्का मार देते, ज्यादा आसान होता। बात तो सही, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अभी जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मैं, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाला डंडा है, दिस इज वीकर बॉन्ड देन नीचे वाला बॉन्ड, दीज टू बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। इफ दिस ऊपर वाला बॉन्ड इज ऑफ बॉन्ड A लेंथ का, अगर ये ऊपर वाला बॉन्ड A लेंथ का है और नीचे वाला B लेंथ का है, तो A इज ग्रेटर देन B। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। कैसे? तुम ये बताओ, तुम्हें एक आदमी तड़पता हुआ नजर आ रहा है Br+? यस सर। क्योंकि सर ब्रोमीन पर प्लस चार्ज तो कहीं से भी खुश तो नहीं हो सकता, तो ये तड़पता हुआ ब्रोमीन नजर आता है। अच्छा, इसकी तड़प को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन ले ले। यस सर। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? सर देखिए, एक बीच में लगा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो सर ये ऊपर से भी खींचेगा और नीचे से भी खींचेगा ताकि अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक, तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझे यहां तक? लेकिन सर ये ऊपर से कम खींच रहा है, आप समझ नहीं रहे बात को। अरे क्यों यार, जब ये बीच में लगा है तो दोनों तरफ से खींचेगा। कह रहे नहीं, ऊपर से इसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी एक आदमी कह रहा है भाई हम दे तो रहे, तुम्हें क्या परेशानी हो रही, पास में आने की जरूरत नहीं, दूर रहो। समझ लो बात को? यानी ऊपर वाले कार्बन पर ऑलरेडी CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Br को इस कार्बन के पास जाकर चूसने के इलेक्ट्रॉन चूसने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन नीचे वाले कार्बन पर तो कोई भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो ऐसे में ब्रोमीन को ज्यादा करीब आना पड़ता है इस CH2 का इलेक्ट्रॉन चूसने के लिए, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड छोटा और ये वाला बॉन्ड बड़ा रह जाता है। बताओ समझे?
यस सर। और इस वजह से ऊपर वाला बॉन्ड जो कि कमजोर बॉन्ड है उसी को तोड़ने की साजिश होती है और वो आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ करके मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है। हम इस बारे में ईथर्स के अंदर जब इपॉक्साइड्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो इस बात को और SN1 और SN2 के साथ लिंक करेंगे ताकि और क्लैरिटी आए कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोस्ट हिंडर्ड कार्बन एटम एंड समटाइम्स न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन एटम। वो केसेस कौन से बनते हैं वो हम इपॉक्साइड्स के अंदर ईथर्स के अंदर इस बात को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो तुमने सवाल पूछा था उसका आंसर दे रहा हूं मैं। ये बिल्कुल दिमाग में डाउट नहीं रखोगे कि सर ये अगर तुम्हें लगता है ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उस पॉजिटिव चार्ज को केस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पर अटैक करेगा जो हिंडर्ड कार्बन एटम होगा। क्यों? क्योंकि सर वही बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, उसी कार्बन के टूटने की संभावनाएं हमेशा ज्यादा हो। क्लियर? यस यस चलिए ठीक। अच्छा सर अब मैंने एक बात नोट करी है, एक वो चीज कंफर्म करनी है आपसे। हाँ जब भी रिंग में चार्ज होता है हाँ तो वो अंदर से अटैक करता है, तो वो अंदर से अटैक करता है। ये चीज और ईथर जब में नहीं बताऊंगा होता तो वो बाहर से अटैक करता है। यही चीज मैं ईथर ऐसे से ही होता है बताऊंगा ना सर? और मैं बिल्कुल सही सोचा है तुमने। और ये मेरा टॉपिक होगा जो मैं टॉपिक तुम्हें ईथर्स के अंदर पढ़ाऊंगा, एसिड और बेस कैटलाइज्ड इपॉक्साइड क्लीवेज। ये एक टॉपिक होगा जो तुम्हारी इस बात को सपोर्ट करे। ठीक है ना, हम इस बारे में बात करेंगे। बहरहाल तो ये आपका एल्कीन से आप अल्कोहल बनाने की बात कर रहे थे। अच्छा इसी में जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर कुछ बदतमीजी अगर होती तो देखो मैं बदतमीजी करके दिखाता हूं, लेकिन तुम सब अपनी अकल लगाना कि बदतमीजी का कुछ प्रॉपर लॉजिक होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसी समझाने के लिए कुछ भी बोल देंगे ऐसे OMDMS। अब तुम समझना जरा क्या चल रहा है। सर देखिए ऐसा है, एक चीज मुझे पता है, आपने बताया था कि OMDM हमेशा मार्कोनी के पास लेके जाएगा अगर आप हाइड्रोकार्बन के साथ OMDM कराएंगे। बात ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल क्लियर एकदम ठीक। लेकिन सर ये जो आदमी आपने लिया है देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बदतमीजी हो रही है। समझो बात, देख के ऐसा लग रहा है कि ये आदमी इस बार कुछ गलत कर सकता है। मतलब हमें नहीं पता करेगा कि नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है गलत कर सकता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ खास आदमी बनाया गया। तो बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तुम्हें इस तरह से? नहीं सर, NO2 इसका मतलब है NO2 को लगाकर आप कुछ कमाल करना चाह रहे हैं। OMDM के अंदर NO2, क्या ये कह सकते हैं दिस इज हाइड्रोकार्बन? नो सर, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। और अगर आप इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते तो हो सकता है हमारी बात में एक्सेप्शन आ जाए, क्योंकि हमने जो बोला था वो ये कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन एल्कीन है तो उस केस में सर दिमाग मत लगाइएगा, हमेशा मार्कोनी के हिसाब से पानी जोड़ दीजिएगा, अंदर OH बाहर H। बताओ समझे? यस सर। लेकिन सर ये आदमी जो है हमें डाउट है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है सर, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं बताया। तो ये काम करते हैं ना यार, प्रॉपर मैकेनिज्म बना लेते हैं, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आप बताइए सबसे पहले रिंग बनी थी HgOAC की। चल सबसे पहले HgOAC की रिंग बना लेते हैं। तो यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा NO2, यहां आ जाएगा CH, यहां आ जाएगा CH2 और ये आ गई आपकी HgOAC की रिंग। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये रिंग जो है अब आप खोलने की बात करेंगे। चलिए खोल देते हैं। किसने खोला? पानी ने खोला। कहां अटैक करेगा? सर आपने बताया था अंदर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से अटैक करेंगे तो ये रिंग, ये डंडा बड़ा है, ये टूट जाएगा। बड़ा क्यों है भाई ये? सर क्योंकि पास से मांगने की जरूरत, अरे इस बार ये छोटा है। समझो बात को, NO2 चूस रहा है, समझो बात को। यस सर। अगर NO2 इलेक्ट्रॉन चूस रहा है तो ये कार्बन क्या कहेगा? मैं नहीं देता, क्योंकि मेरे तो पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये Hg कहेगा और पास लाओ और दो। समझ बात को, इस बार ये डंडा छोटा, ये डंडा बड़ा दिख रहा है। यस सर। इसलिए इस बार बाहर के डंडे के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और ये आदमी इस बार एंटी मार्कोनी के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। दिस इज CH2NO2 और इधर आ जाएगा CH2। फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख दें, ये आ गया आपका OH। ये आपका इस बार एंटी मार्कोनी के हिसाब से अल्कोहल बनेगा। बताओ समझे? यस सर। यस सर। लेकिन ये यूनिक केस हो गया, मतलब ये अलग केस हो गया। अलग केस इन द सेंस कि ये नॉर्मल OMDM की बात नहीं कर रहा है, ये तो IIT के एडवांस लेवल पर वो बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दे देगा कि अभी जैसे लक्ष्य भी कह रहा था सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसा ऐसा होता है। लक्ष्य होता तो वैसे ही जैसे तूने ऑब्जर्व किया। अब एक आदमी बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आया कि भाई तूने ये ऑब्जर्व किया, हम उसको भी उल्टा करके दिखाते हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैकेनिज्म क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। मैकेनिज्म बड़ी सीधी थी सर, रिंग बनी है, अंदर अटैक करेंगे। अंदर इसलिए अटैक करेंगे क्योंकि अंदर वाला डेल प्लस ज्यादा स्टेबल था, अंदर वाला डेल प्लस ज्यादा स्टेबल था बिकॉज ऑफ वो CH3 ग्रुप। लेकिन आज क्योंकि पीछे NO2 लगा है तो अंदर का डेल प्लस खराब हो जाएगा, इसलिए अटैक बाहर के डेल प्लस पर होगा और ये रिंग इस बार बाहर से ओपन होगी। और जब ये बाहर से ओपन होगी तो इस बार आंसर OH बाहर देगा, ना कि अंदर। क्लियर? यस सर। लेकिन ये अलग है, मतलब इसको आप अलग समझ लीजिए, इसको आप नॉर्मल OMDM ना समझिए। आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। एल्कीन्स OMDM कर मार्कोनी को बुला लेती हैं, बात खत्म। अब बिल्कुल ही कुछ अलग लगेगा तो आप थोड़ा सा अकल लगा लीजिएगा। और अलग कब लगेगा? जब विड्रॉइंग नेचर लगाओ, क्योंकि विड्रॉइंग नेचर अंदर के कार्बोकेटायन को खराब कर देगा, इसलिए OH बाहर की तरफ जोड़ेगा। समझो? तो इस हिसाब से तो हमें सारी मैकेनिज्म याद होना देखो हम इसलिए बताना नहीं चाह रहे थे, हम इसलिए बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि तुम्हारे जो है अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, अरे इधर ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अबे तो मत करो याद, और क्या।
जहां जहां दिक्कत हो रही सब छोड़ दो, समझो बात को। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है जहां पर लगता मार्कोनी है लेकिन लग नहीं रहा है मार्कोनी हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ है। NO2 की जगह कोई भी ऐसा ग्रुप लगा होता है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो फिर तो नॉर्मल है, फिर तो नॉर्मल है, समझ लो बात को, फिर तो नॉर्मल है, जैसे होता तो वैसे हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। नहीं सर, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला सर। अब प्लस आई तो नॉर्मल हो गया ना। ओहो, अगर प्लस आई, अबे पहले प्लस आई तो लगा रहे हैं, CS3 तो लगा रखा था, फिर चूसने वाला सर। तो चूसने वाला प्लस आई होने लगा। बताइए, ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, 12th खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब तक ये नहीं समझ में आया कि चूसने वाला कौन सा होता, फेंकने वाला कौन सा होता। चूसने वाला इज माइनस आई। तो अगर आपने माइनस आई लगा दिया तो यही होगा जो हमने लगाया, ठीक है सर, हमेशा, जो कि यूनिक केस हो गया। प्लस आई लगेगा तो जैसा होता था वैसे मार्कोनी मार्कोनी मार्कोनी, समझ गए कि नहीं? सर अगर बैड विड्रॉइंग ग्रुप हो तो तब भी यही होगा। अब देखो, अब क्या बताया, अब फिर तो सवाल इतना अनक्लियर सा होगा, मुझे तो लगता नहीं वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तुम लोग समझो यार, अब यही दिक्कत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, हर चीज का जवाब ना कॉपी पर नहीं दे सकते आप, इसलिए पूछा सिर्फ वो जाएगा जो जिसका जवाब कॉपी पे दिया जा सके। क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन आ गया, जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा है सर अगर बहुत खराब विड्रॉइंग नेचर है, बहुत गंदा विड्रॉइंग नेचर है, अब पता नहीं फिर क्या सोच के सवाल दिया है। फिर तो उसको सवाल, भाई अगर वो ये चाहता है कि आंसर एंटी मार्कोनी के हिसाब से बने तो कायदे से एंटी विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, तगड़ा विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। ये हल्का सा विड्रॉइंग नेचर लेकर वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो, और इस तरह का कोई कंफ्यूजन आईआईटी पेपर में आज तक कभी नहीं पूछा, तो अब भी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है जवाब बच्चे को कॉपी पर देना है अकल लगाकर। वरना तो लैब में अगर कोई बैठा है तो सब कर करके देख लेगा। सर लैब पे नहीं बैठे हैं, कॉपी पे बैठे हैं, कॉपी पे बैठे हैं तो क्लियर कट सवाल पूछिए, ये होगा या ये होगा। आप दो तरह के आंसर मत दीजिए। हाँ, फिर अगर आपको इस तरह के सवाल पूछना है जैसा अभी तुमने पूछा, तो फिर ये करके पूछिएगा कि इन केस ऑफ लाइट विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप द आंसर इज एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन, व्हाई? बताओ, समझे कि नहीं? उसने बता दिया कि हम बता तो रहे एंटी होता है, तुम बताओ क्यों, तो तुम बताना फिर, अरे सर वो विड्रॉइंग नेचर है ना, चाहे खराब ही क्यों ना हो, लेकिन सर ये डंडा जो है ये बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ये डंडा बड़ा हो जाता है, इसलिए अटैक बाहर हो जाता है। तुम वाई का आंसर दे सकते हो, लेकिन तुम हर उस सवाल का आंसर नहीं दे पाओगे जो कि क्लियर कट नहीं हो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? इसलिए सवाल पूछने का अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका ठीक है, इसलिए मैंने झंझट ही नहीं किया, मैंने NO2 लगा दिया। मैंने इससे ज्यादा तगड़ा कोई नहीं चूसता, खत्म ही कर दो खेल। या अगर NO2 यहां लग गया तो ऐसे में सर बात खत्म हो गई, ऐसे में OMDM करेंगे तो बाहर की तरफ OH लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन की जो बात कर रहे थे आप, वो भी एक आसान सी रिएक्शन है जो कि तुमने पढ़ रखी है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बड़ी आसान सी रिएक्शन है, हम सब जानते हैं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। तो HBO जो रिएक्शन है हमारी, इसमें भी वो यही कहता है कि आप किसी एल्कीन पर जब पानी जोड़ रहे हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की जगह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, जिसका रिएजेंट है B2H6THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन H2O2/OH-। तो अगर ऐसे में अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ये प्रॉपर मार्कोनी के हिसाब, सॉरी एंटी मार्कोनी के हिसाब से वाटर को ऐड कर देता है। यानी आंसर क्लियर है, आंसर CH2OH बाहर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसे रफ छोटी सी एक मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो B2H6 इज अ डाइमर ऑफ BH3, तो दैट मींस दिस इज लाइक BH2H। ये BH3 लिख दिया मैंने। ठीक, अब बताओ बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तुम्हें दिखाई देती है? यस सर। तो ऐसे में क्या तुम्हें ये लगता है कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश करेगा बिल्कुल उसी तरह से जो जैसे पहले H+ मांगा करता था, बाहर जाके अंदर से अंदर, बाहर जाके अंदर प्लस? समझ लो बात को? यानी इस बार वही काम जो H+ किया करता था वो बोरॉन करेगा। कैसे करेगा सर? जैसे करता था, ये इधर आ जाएंगे और ये किसको मिल जाएंगे? बोरॉन। लेकिन सर ऐसे में जब ये इधर जाएंगे तो इस कार्बन पर जो है प्लस आने लगेगा, तो ये जो H है वो H इधर चला जाएगा। यानी एक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट जैसी कुछ ऐसा हल्का हल्का सा CH3 CH डॉट डॉट डॉट, इधर ये H आ गया, डॉट डॉट डॉट, ये BH2 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये CH2 हो गया। ये कुछ इस तरह का सर आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी। ये काम जब आप करेंगे तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या बनता हुआ नजर आएगा? CH3 CH2 CH2 BH2। लेकिन सर अभी भी बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए अभी। तो फिर ये एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, फिर तीसरे मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, तो फाइनली आप सबसे पहले यहां तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ करने कराने के बाद आप पहुंचेंगे CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। बताओ यहां तक ठीक है?
यस सर। यानी सबसे पहले आपने एक बोरॉन को जोड़ा, फिर दूसरे बोरॉन को जोड़ा, फिर तीसरे एल्कीन को जोड़ा, सब कुछ जोड़ने के बाद आप यहां पहुंचे, और यहां पहुंचने के बाद आपने H2O2 ऑब्लिक OH माइनस से HOO माइनस निकलवाया, जिसने बनाया CH3 CH2 CH2O होल थ्राइस P। तुम्हें मैकेनिज्म बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे इसका प्रोडक्ट याद कर सकते हो। मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि मैं इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा हूं। यानी ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, अगर आप इसको तमीज से बनाएंगे तो आपको 3 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे बात कर रहा हूं। पहला कि आपने सबसे पहले एल्कीन्स की BH3 के साथ रिएक्शन करा के R3B बनाया, R3B बना BOR3 में, और BOR3 हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, बात खत्म। ठीक, मेरे हिसाब से जो मुझे बताना है इसके अंदर वो ये है कि BH3 जो भी आपने ये B2S6 वगैरह यूज किया है, इसका जो हाइड्रोजन है वो बीच वाले कार्बन पे लगेगा। यानी जो अंदर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है वो BH3 वाला आ रहा है, समझो, और जो बाहर OH आ रहा है वो पानी से आ रहा है, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस से आ रहा है। ठीक, काम की बात यह है कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को आप के अलावा अगर आप यहीं पर H2O2 ऑब्लिक OH माइनस की जगह कोई एसिड यूज कर लेते तो यही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस एल्कीन के रिडक्शन में यूज किया जाता, जो एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता। मैं इस बारे में बात करता हूं। ये वाली बात सब लोग कर चुके हैं, समझ गए ये वाली बात क्या की गई है? ठीक, अच्छा, मैकेनिज्म दिखाने का जो पर्पस है वो अभी दिखाते हैं हम तुम्हें। पर्पस ये है कि अगर यही रिएक्शन ऐसे ना हो के ऐसे होती, ये होता CH3, यहां होता CH, ये डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप यही रिएक्शन ऐसे लिखते B2H6THF H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, तो हम सब जानते हैं दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ये आपका OH आ जाता, सिन एडिशन के नाम से जाना जाता है, दिस इज सिन एडिशन, यानी H और OH सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाए। ठीक, अच्छा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया। लेकिन अगर इसी एल्कीन की रिएक्शन आप इसी B2S6 के साथ कराते, इस तरह से कराते, जिसमें मान लीजिए आपने कोई एसिड लिया होता, तो ऐसे में यही एल्कीन सिंपली रिड्यूस होकर एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, अब तुम्हें मैकेनिज्म मैंने क्यों दिखाई, मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं क्योंकि काम की बात यह है कि ये जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कैसे होगा? सर, इस जगह पर भी एक H आएगा और इस जगह पर भी एक H आएगा, तभी ये बनेगा। यानी इन दोनों कार्बन पर H आएगा। ठीक, अच्छा, अब वो कैसे कैसे आ रहा है वो बताना चाह रहा हूं मैं। ये जो B2S6 है ये है एक्चुअली BH3, बात समझना, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाला H है वो तो ये वाला है, बताओ समझे? यस सर। और जो बाहर वाला H आ रहा है वो ये वाला H आ रहा है, जरा समझना। यानी ये वाला जो H आ रहा है आपका, ये वाला H, ये तो B2S6 से आ रहा है BH3 से, और ये वाला जो एक H आ रहा है ये आपका CH3COOH से आ रहा है। तुम कहोगे सर इसमें क्या बात है, H तो H होता है, कहीं से भी आ जाए। नहीं, कहीं से भी नहीं। अब आते हैं एडवांस लेवल के अच्छे सवाल पर। वो क्या है? वो सर ये हो सकता है कि वो इसी एल्कीन की रिएक्शन हमें करा दे, लेकिन इस बार रिएजेंट बदल दे। कैसे? सर वो दे दे B2H6 और साथ में दे दे CH3COOD। अब आदमी परेशान हो जाएगा कि भाई ये डी का क्या करना है। समझो बात को, ये जो B2H6 है वो तो H देगा, समझ लो बात को। यस सर। वो H लगेगा अंदर, अगर H अंदर लगेगा तो ये तो आ जाएगा CH3CH2, लेकिन जो बाहर वाला H है वो आता है एसिड से। अब एसिड H देता नहीं, वो क्या देता है? तो फिर वो वहां बाहर डी दे देगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली मान लीजिए वो यही सवाल ऐसे दे दे CH3CHCH2, लेकिन ऊपर दे दे B2D6 और नीचे दे दे CH3COH। बताओ समझे? अब सर H जो है वो अंदर आता था B2S6 से, लेकिन ये तो D है तो अंदर D आ जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा CH3CH2D। नहीं, CHD क्लियर? यानी मैं ये बताना चाह रहा था उस मैकेनिज्म को सिर्फ हल्का सा दिखाकर कि जो B2S6 होता है वो अंदर की तरफ एक H प्रोवाइड करता है। तो अगर B2S6 है तो अंदर H आएगा, B2D6 है तो अंदर D आएगा। बाहर की तरफ रिडक्शन के बाद जो H या D आता है वो एसिड से आता है। समझो बात। यानी अगर एसिड के पास H है तो बाहर H आ जाएगा, एसिड के पास D है तो बाहर D आ जाएगा। अंदर की तरफ H और D कौन देता है? वो B2S6 देता है। बस ये बात याद करें। यहां तक ठीक है? यस सर। हाँ सर, अगर लास्ट में जरा भी अगर यहाँ पे भी जैसे कोई विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो फिर कुछ दिक्कत आएगी यहाँ पे? अब देखो, अब दिक्कत का तो वही है कि अब इस केस में तो इतना ही बोला गया है कि आपको ऑलरेडी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन तो करना ही है। वहां पर क्या था? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया था मार्कोनी के चक्कर में। यहां तो ऑलरेडी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है।
ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि ये तो दो बातें समझ में आती हैं। एक तो अल्कोहल बनाने का तरीका है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिन एडिशन, ठीक। दूसरा आप रिडक्शन भी कर सकते हैं, सिर्फ फर्क इतना है नीचे अगर H2O2 OH- यूज करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, जिसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे, और नीचे वाले केस में अगर आपने एसिड यूज कर लिया इसके साथ तो ये रिडक्शन बन जाएगा जो एल्कीन को रिड्यूस करके एक एल्केन में कन्वर्ट होगा। काम की बात ये है कि ये जो रिडक्शन आपने एल्कीन का दिखाया, ये रिड्यूसिंग एजेंट एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर सकता है, स्पेसिफिकली लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को। इस बात को सब लोग याद कर लेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा हिंडर्ड डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हुए, तो हिंडर्ड डबल बॉन्ड के रिडक्शन की संभावनाएं कम होंगी इस रिडक्शन से। यानी अगर मान लीजिए ऐसे ही कुछ कह दिया जाए कि भाई B2H6 और THF के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और ये आ गया आपका CH3COH, तो अगर किसी को पता भी था ये कि भाई हमारा काम जो है रिडक्शन का होगा क्योंकि नीचे एसिड है, हम अल्कोहल बनाने वाला मेथड नहीं है, क्योंकि अगर अल्कोहल बनाने वाला मेथड होता तो नीचे कौन होता? H2O2 OH-, लेकिन अब क्योंकि एसिड है तो हम समझ गए ये रिडक्शन की कहानी है। अब रिडक्शन की कहानी है तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है, ये भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ बाहर वाले डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करने की कोशिश करता है। यानी जो सही आंसर आना चाहिए वो ये आंसर आना चाहिए, स्पेसिफिक। वाई? क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया था सर एक बार H आता है B के साथ, फिर एक बार और एल्कीन आती है B के साथ, फिर एक R3B, याद है 3 बार रिएक्शन होती है। सर ये इतना मोटा आदमी है कि अंदर की तरफ 3 बार जुड़ ही नहीं पाएगा बोरॉन, नहीं समझे बात? इसलिए बाहर बाहर से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है, अंदर की तरफ से रिएक्शन का प्रोसीड करना मुश्किल है, इसलिए लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड्स ही रिड्यूस होंगे इस रिडक्शन के प्रोसेस। इसको बिल्कुल मेंशन कर लेते हैं कहीं पर। तो ये THF का फॉर्मूला क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक सॉल्वेंट होता है बेटा। स्टेटमेंट एक बार क्या कह रहे हो बेटा? सर स्टेटमेंट जो आपने भी बोली थी ना इसके लिए तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि B2H6 THF और नीचे ले लेते हैं H+, ये हमारा आदमी है, ठीक। स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट which is used to reduce less hindered double bond। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यानी सर ये 3 मेथड थे जो आप एल्कीन पर पानी मार के। हाँ अजय कुछ पूछ रहा बेटा? यस सर। सर अगर यहाँ पे H2O2 होता और हिंड्रेंस ज्यादा होता तो वो वहीं पे जाके OH लगता जहाँ पे हिंड्रेंस कम है क्या? हाँ रिएक्शन वैसी होती, मतलब अगर आप अल्कोहल भी जोड़ रहे हैं तो अल्कोहल भी उसी जगह जुड़ेगा जहां पर हिंड्रेंस कम। बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन फिर वही है ना कि मतलब फिर वो आप स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं ऐसे बोल सकते हैं। अदरवाइज बेटर क्या है जब स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं तो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज करते हैं। तो रिडक्शन के लिए स्पेसिफिक बोला गया कि डबल बॉन्ड जो हल्का हल्का हो, खुला खुला, उसको निपटा दीजिए, घिरे हुए डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना मुश्किल हो। ठीक है ना? चलिए अब यानी आप, हाँ सर अगर 2 हो जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो, दोनों पे हो सकता है तो हाँ, अपन ज्यादा वहां पे देखेंगे फेवरेबल जहाँ पे सबसे ही कम होगा। सबसे कम होगा, बिल्कुल सही। एक बार में एक को ही करेगा ये। एक बार में एक ही को रिड्यूस करें। अब वो सवाल के ऑप्शंस भी देखना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, सवाल के ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर वो तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता है, तुम सोचो अगर तुम्हें ये पता है कि ये लेस हिंडर्ड को रिड्यूस करता है, सपोज तुम्हें ये पता है, तो तुम्हें लगता है वो सवाल ऐसा पूछेगा जिसमें एक बहुत हिंडर्ड, एक थोड़ा कम, एक उससे कम, एक सबसे कम, वो ये क्यों पूछेगा? जब उसको पता है कि इस बच्चे को ये पता है कि लेस हिंडर्ड पर अटैक होता है तो सिर्फ 2 बनाएगा ना, एक हिंडर्ड एक लेस हिंडर्ड। अब जिसको बनाना बना ले, नहीं समझे? यस सर। कोई कंफ्यूजन क्रिएट, मैंने अभी फिर से बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों ने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधी से ज्यादा पढ़ ली, तुम अब तक इस बात को नहीं समझे। सवाल तो होते हैं बस, एक्चुअली तो वो देखने पड़ते हैं, मतलब समझो कॉपी पर कर पाना सवालों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर सवाल इतने क्लियर कट होने चाहिए कि आप कॉपी पर उसका जवाब दे सकें। अदरवाइज तुम्हें पता है दुनिया भर की झंझट चालू हो जाती, दुनिया भर की बकवास।
ठीक है। अच्छा, यानी ये जो मेथड से आपके ये 3 मेथड्स ये अल्कोहल्स बनाने के मेथड थे। ठीक, अब जरा इसमें एक और अल्कोहल बनाने के मेथड करते हैं, वो भी तुमने कर रखा है। अब जैसे हमने अभी क्या सीखा था कि एल्केन से बना लिया, एल्कीन एल्काइन से बना लिया, फिर एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना लिया। वो कैसे बनेगा एल्काइल हैलाइड से? वही पहले एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्कीन बना लो और फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना। अब आगे के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह को यूज करके अल्कोहल कैसे बने। तो तुमने एक रिएक्शन करी है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड से बनाया अल्कोहल। यस ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन की बात करते हैं, यानी अब हम अल्कोहल बना रहे हैं। हाँ, तो हम लास्ट स्लाइड दिखानी है। यस सर। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई भी एक बच्चा ऐसा है जो आगरा का है? यस सर। कौन है? सर आदित्य। आदित्य, तो बाकी लोग कहाँ हैं? सर मैं सेंटर का नहीं हूँ, ऑनलाइन हूँ। और तुम लोग ने इतना दिमाग मेरा खाया था जब मैं सेंटर पे गया था तुम्हारे, कि सर क्लास ले लो क्लास ले लो, और आज जो है सेंटर पे, आज सेंटर ओपन है आज। आदित्य, सेंटर ओपन है? सर शायद था। अच्छा, हो गया सर। हाँ भाई, ये कर लिया सबने? यस सर। चलिए अगले स्टेप पर आते हैं। अगले स्टेप पर आते हैं, अल्कोहल ही बनाएंगे फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये बड़ी सीधी रिएक्शन है जो तुमने कर रखी है, मैं बिल्कुल उस लेवल पर नहीं जा रहा हूं जो हम कर चुके हैं। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है, तुम सब जानते हो, दिस इज नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ मानते हो? जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक एल्को, पहले एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। सब जानते हो तुम, फॉर्मल्डिहाइड के आगे आपने ग्रिग्नार्ड रख दिया, ये ग्रिग्नार्ड आ गया, RMgX। क्या होगा भाई? सर वो बिल्कुल एज अ न्यूक्लियोफाइल सर ये अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? सी पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? यस सर। कहां पर, मतलब किस तरफ से अटैक करेगा? इस तरफ से या ऐसे कैसे? ऊपर से या नीचे से? बिकॉज दिस इज sp2, समझे बात को? यस सर। यानी ये एक sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन पर अटैक करने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो सामने से आओगे या पीछे से आओगे। ठीक है, तो इसका मतलब सर R- या तो सामने से घुसेगा या पीछे से घुसेगा। सर बड़ा आसान लगता है, ये HC हो जाएगा, ऊपर OMgX आ जाएगा, और उसके बाद सर आप हाइड्रोलिसिस वगैरह करके अपना काम चला लीजिएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। यानी फाइनली आपने पढ़ा है ये वाली बात, द आंसर इज HCH, ऊपर OH और नीचे आ गया H, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा 1D। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी तरह से तुमने किसी और एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन पढ़ी है, यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर? यस सर। और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये किया है हमने? यस सर। तो हमारा आंसर 3 डिग्री आएगा। चलिए मैं इसमें अब एक बात जोड़ रहा हूं, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है ये वाली बात सबको?
यस सर। बिल्कुल, एंड दिस इज नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वेयर न्यूक्लियोफाइल इज R माइनस। हमारा R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होने जा रहा है, सिर्फ जाके जुड़ जाएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब कीटोन वाला हाँ सर, एक बार क्या बेटा? सर एक बार कीटोन वाला बताना सर। तुम अपना नाम भी बताओ। सर अमन, अमन, कहाँ के हो? सर नोएडा सेंटर। हाय हाय, ये आर, अबे क्या ये नया कोई रिएक्शन है यार? ये ऐसे नहीं होगा R माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये टूट जाएगा ऐसे। तो दो तो पहले से लगे, R1 R2 R3, तो दो तो पहले से लगे। क्या बना? R1 C यस सर। ऊपर OMG, समझ गया ना? ये R2 और ये एक R3 आ गया। और उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H आ जाएगा, कर लोगे ना? यस सर, यस। यहाँ OH आ जाए। लेकिन तुम एक चीज मान लो सब लोग इस बात को, सर मजा नहीं आ रहा है, ये टफ है, टफ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। क्यों? कि जैसे जैसे सर आप पेड़ बढ़ाते जाएंगे, ऐसे पेड़ जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल, जैसे जैसे पेड़ बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे वैसे सर रिएक्शन के चांसेस जो है वो कम हो, रेट कम हो गया। रेट कम हो जाए। यानी इस रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो फॉर्मेल्डिहाइड में बढ़िया दिखेगा सर, किसी और एल्डिहाइड में ठीक दिखेगा, लेकिन कीटोन्स में रेट आपका जो है फर्जी होता चला जाएगा। बताओ, समझे यहां तक? यस सर। अब आते हैं एक स्टेप और आगे, वो क्या है सर? कीटोन्स में आपका रेट गड़बड़ होता जाएगा, हमने आपकी बात मान ली। अगर कीटोन बहुत बल्कि ले लिया तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलिए कैसे कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कीटोन बहुत बल्कि ले लिया, यानी हेक्सामिथाइल मान लीजिए ले लिया, हेक्सामिथाइल एसीटोन टाइप का आदमी, हेक्सामिथाइल एसीटोन टाइप का अगर आदमी ले लिया तो सर वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हेक्सामिथाइल एसीटोन समझ रहे हो किस तरह का होगा? जिसमें C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ हेक्सामिथाइल, समझो बात को, CH3 CH3 CH3, इधर भी हेक्सामिथाइल 3 मिथाइल CH3 CH3 CH3। सर इस कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल इतने पेड़ आपने लगा दिए कि अब R माइनस का इस सेंटर पर अटैक करने की संभावनाएं गिर जाएं। यहां तक समझ में आया? यानी इस रिएक्शन में या इस तरह की रिएक्शन में जो एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है, इस तरह की रिएक्शंस में हिंड्रेंस वाला फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। अगर कीटोन बहुत ज्यादा बल्कि हुआ तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाता। लेकिन कभी कभी ग्रिग्नार्ड एक्सेप्शनली बिहेव करता है, और वो है ग्रिग्नार्ड का एक्सेप्शनल बिहेवियर। हम उस बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। वो ये है कि ग्रिग्नार्ड का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो क्या है। ग्रिग्नार्ड का एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है कि कभी कभी अगर बहुत मोटा आदमी ले लिया तब तो खेल खत्म, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, एक्सेप्शन किस बात की। लेकिन अगर कीटोन ठीक ठाक सा बल्कि हुआ, ठीक ठाक, और ग्रिग्नार्ड भी ठीक ठाक सा बल्कि हुआ, तो ये दोनों आपस में एक्सेप्शनली रिएक्ट करने लगते हैं। और वो एक्सेप्शन रिएक्शन बड़ी अजीब सी है, तुम समझना जरा। मान लीजिए ये तो हेक्सामिथाइल एसीटोन है जो बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस कम कर दिया जाए, थोड़ा सा हिंड्रेंस, कैसे सर? इस बार ना आप कुछ ऐसा ले लीजिए, आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये देखिए जरा, तुम समझ रहे हो, हमने थोड़ा सा हिंड्रेंस कम किया है। यस सर। हमने एक मिथाइल की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, सर थोड़ा सा मामला जो है आपने हल्का कर दिया। इसकी रिएक्शन अगर आप मान लीजिए आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड से या आयोडाइड से कराते हैं इससे, तो आपको ये बताइए, आपने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है सर कि जो हमारी कीटोन्स है, वो कीटोन्स जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करती हैं तो बड़ी मुश्किल से करती हैं, और जब करती हैं तो सर 3 डिग्री का अल्कोहल बनाती है। बताओ, समझे बात को? यानी हमने ये पढ़ा है कि सर ये आप बताइए इसमें क्या सोचना है, ये माइनस है, ये माइनस जो है मरता गिरता यहां धक्का मारेगा, और सब कुछ होने हवाने के बाद आपको सर एक 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इसमें क्या सोचना है? ये आ जाएगा CH3 CH CH3, इधर आ जाएगा C, ऊपर हाइड्रोलिसिस के बाद OH, इधर आ जाएगा CH CH3 CH3, और नीचे जाके ग्रिग्नार्ड का CH CH3 CH3। ये देखिए, ये आपका मस्त आंसर आ जाएगा। भले ही रेट कम क्यों ना हो, भले ही रिएक्शन मुश्किल से क्यों ना हो, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा कि कीटोन्स जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो 3 डिग्री अल्कोहल में जाके अपनी रिएक्शन को खत्म करते हैं, भले ही रिएक्शन का रेट कम क्यों ना हो। बताओ, ये यहां तक ठीक है? यस सर। अब मैं काम की बात करने जा रहा हूं। ये रिएक्शन नहीं होती। अब क्या है इसमें गड़बड़? गड़बड़ यह है कि सर पहली बात तो एक तो कीटोन रिएक्ट करने से वैसे ही घबराते हैं, ठीक, रिएक्शन का रेट बहुत अच्छा नहीं होता, और कहीं कीटोन बहुत ही मोटे हो गए तो रिएक्शन होती नहीं। लेकिन अगर कीटोन ठीक ठाक सा भारी हुआ
और रिएक्ट करने वाला ग्रिग्नार्ड भी ठीक ठाक सा भारी हुआ। तो ग्रिग्नार्ड के साथ जब ये कीटोन्स रिएक्ट करते हैं तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, और इस एक्सेप्शनल बिहेवियर से वो 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट ना होकर खुद ही रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाए। बात समझना, यानी हम क्या करना, हम उसकी मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं तुम्हें, लेकिन जो याद करने वाली बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर ये ठीक ठाक सा भारी हुआ, दैट इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, अगर मैंने आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन ले लिया, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड, इसकी क्या मैकेनिज्म होगी अभी मैं देख लूंगा, अगर वो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे में एक्सेप्शनली एक प्रोडक्ट बनता है जो इसी कीटोन का सिंपल रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, ना कि 3 डिग्री अल्कोहल, यानी वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा रेयर हो सकता है, क्यों तुम्हें पता है, कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री अल्कोहल में, जबकि आप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 डिग्री। सो दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड, दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर। कुछ यहां तक समझ पा रहे हो? ये मत समझना कि कैसे हुआ, ये समझ पा रहे हो कि क्यों, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, ये समझ पा रहे हो? यानी होना चाहिए था सर, ये नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ये माइनस अटैक कर देगा सर और ये 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं सर ऐसा हो नहीं रहा। कुछ ग्रिग्नार्ड अजीब तरह से बिहेव कर रहा है और वो कह रहा है 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, हम सीधे सीधे रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल बना देंगे, हम कोई अल्कोहल 3 डिग्री नहीं बना। अब ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर ये क्यों पैदा हुआ? ठीक, पैदा ये इसलिए हुआ क्योंकि, पहले इसको नोट कर लो ताकि नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म लिख सकें इसकी। तो जो हो गया सर। आपने बताया कि अगर दोनों के दोनों बल्कि हुए तो वो 2 डिग्री में कैन हो जाता है, तो फिर हर केस में वैलिड होगा जिसमें बोथ बल्कि हुए। मैं बताऊं, मैं इस बारे में बात करूंगा क्योंकि ये तो मेरा भी बहुत बड़ा डाउट, क्योंकि ये वर्ड तो बहुत अजीब सा वर्ड होता है सर, दोनों ठीक ठाक से बल्कि हुए। अबे ये क्या होता है ठीक ठाक से बल्कि हुए? हमें क्या पता ठीक ठाक किसे कहते हैं? कॉपी में थोड़ा पता चलता है कि या फिर कोई लिमिट बता दीजिए कि इतना होना चाहिए, तो वो कुछ नहीं बताता। वो कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड 2 तरह से बिहेव करता है कीटोन्स के साथ, एक नॉर्मल बिहेवियर है, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक्सेप्शनल बिहेवियर वो उसी कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, बस 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री। तो हमने कहा यार ये कब करता कब नहीं करता हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको सवाल से हिंट मिलेगी, मैं बताता हूं अभी कैसे। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई? अब ये कैसे बना पहले ये देख लेते हैं, कैसे बना होगा ये देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जरा आपने डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन की शक्ल दिखाइए, तो हम उसको डाई आइसोप्रोपाइल की कीटोन की शक्ल दिखा देते हैं। ये है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक। इसके सामने जरा आप ग्रिग्नार्ड रख दीजिए, जो ग्रिग्नार्ड आपने लिया था MgBr, ये आ गया आपका CH, ये आ गया आपका CH3, ये आ गया आपका CH3। जरा समझना, कलाकारी से लिख रहे हैं, बताओ समझ पाए? CH3 CH CH3 MgBr, दिस इज आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यस सर, एंड दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तुमने क्या याद किया और क्या पढ़ा है? तुमने ये पढ़ा है भाई साहब कि सर ये वाला जो माइनस है ये धक्का मारता, याद है? यस सर। और इसके धक्का मारने से सर 3 डिग्री कीटोन अल्कोहल तैयार हो जाता है, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल सीधा नॉर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इस बार क्या होगा सर? ये माइनस ये कह रहा है यार थोड़ी सी दिक्कत लगती है, हम भी मोटे तुम भी मोटे, अटैक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारी जगह हम अपने आदमी को तुम्हारे ऊपर अटैक करने भेज देते हैं, और हमारा आदमी है ये, जरा समझना। यानी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन पर बढ़ रही होगी, और हाइड्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, जो कि अटैक करना बहुत ज्यादा आसान होगा। यानी ये एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा ग्रिग्नार्ड का कि कार्बन का माइनस की जगह हाइड्रोजन का माइनस इस कार्बन पर अटैक करे। अच्छा और करते हैं, अगर यहां से H का माइनस अटैक करेगा तो इस कार्बन पे प्लस आने लगेगा। यस सर। अगर इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, इसका मतलब इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनने लगेगा। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, जब ये H माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आने लगेगा। ऑक्सीजन पे माइनस आने लगेगा तो वो मैग्नीशियम के प्लस के साथ जुड़ने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ सर इधर से ये जुड़ने लगेगा, इधर से ये जुड़ने लगेगा, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। यहां तक क्लियर है? इस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के सर कुछ डंडे गाढ़े होते चले जाएंगे, कुछ डंडे हल्के होते चले जाएंगे। बताइए कौन से गाढ़े कौन से हल्के? ये H और C का बॉन्ड गाढ़ा या हल्का? सर ये डार्क होता चला जाएगा क्योंकि H वहां जुड़ता जाएगा। C और H का ये वाला बॉन्ड सर ये तो लाइट होता चला जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड डार्क होता चला जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड लाइट होता चला जाएगा। O के साथ Mg का जुड़ना डार्क होता चला जाएगा, और Mg के साथ इस कार्बन का बॉन्ड लाइट होता चला जाएगा। क्लियर है?
Yes, अब जो डार्क हो रहा है उसको डार्क कर दो और जो लाइट हो रहा है उसको मिटा दो, प्रोडक्ट तैयार हो गया। चलिए, जो लाइट हो रहा है उसको मिटा देते हैं और जो डार्क हो रहा है उसको डार्क कर देते हैं। कौन सा लाइट कौन सा डार्क? सर एक तो ये मिट जाएगा, क्लियर, Yes, sir. और एक इधर से मिट जाएगा, क्लियर। Yes, sir. सर ये तो प्रोपीन निकला ही, प्रोपीन दिख रही है, प्रोपीन। Yes, सर एक तो ये अल्कीन अलग हो गई, इसको अलग कर देते हैं, अलग से लिख देते हैं, दिस इज CH3, ये आ गया CH, इधर आ गया डबल बॉन्ड CH2, इसको अलग कर देते हैं। चलिए ठीक है, और जो इधर का सिस्टम बच गया वो भी लिख देते हैं, ये आ गया CH3 CH CH3 OH MgBr। थोड़ा सा अपने आप समझना, कुछ समझ में आया? यस सर। अब क्या होता था लास्ट स्टेप? सर अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते थे, इसको खेल खत्म कर दीजिए, बस खत्म हो गया। हाइड्रोलिसिस करे, ये आ गया CH3। यार एक कार्बन और रह गया क्या? सही लिखा है क्या ये? सही है सर। अरे नहीं यार, ये अबे नहीं, गलत हो गया। ये क्या बनवाए हो? एक सेकंड, इसको सही कर। ये आइसोप्रोपाइल नहीं है यार, मतलब मैकेनिज्म सही है। इधर इधर के कुछ अलग कर देना, इधर वाले डंडे सही कर लेते हैं बस। पता नहीं क्या बना दिया ये, इधर वाले डंडे सही कर लेते हैं। मतलब ये C था, C पे डबल बॉन्ड होता तो क्या क्या लगाना था हमें? एक लगाना था CH CH3 होल ट्वाइस, ऐसे था ना ये, CH CH3 होल ट्वाइस। आप सही है ना, समझ गए ना? ये पता नहीं यहाँ क्या बना दिया तुमने, ये ऐसे, तो ये ऐसे ही, ये ऐसे यहाँ पर भी है, पता नहीं क्या है ये, इसको सही से बना लेते हैं। ये हो जाएगा C, इधर आ जाएगा O, इधर आ जाएगा MgBr, बाकी सब तो वही है, इधर H आ जाएगा, और इस C से एक आ जाएगा CH CH3 होल ट्वाइस, और इधर भी आ जाएगा CH CH3 होल ट्वाइस। क्लियर? अब सही। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सर यहाँ OH आ जाएगा, बस खत्म। CH3 होल ट्वाइस CH, इधर आ गया C CH CH3 होल ट्वाइस, और इधर आ गया O, इधर आ गया H, और ये नीचे से एक H लगा था। कौन सी डिग्री का अल्कोहल? 2 डिग्री। यानी ये ग्रिग्नार्ड का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और इस एक्सेप्शनल बिहेवियर को आप तभी ऑब्जर्व करेंगे जब वो ऑब्जर्व करवाएगा। मतलब क्या हुआ? तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ग्रिग्नार्ड का बिहेवियर नॉर्मल है या एक्सेप्शनल? प्रोडक्ट से पता चलेगा। मैं बताता हूं कैसे। ग्रिग्नार्ड जो है एक कीटोन से रिएक्ट कर रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी ओजोनोलिसिस पॉसिबल। क्या समझ में आ गया कि एक्सेप्शनल बिहेवियर है? क्योंकि सर अगर ओजोनोलिसिस हो रही है तो एल्कीन बनी होगी। और एल्कीन तभी बनेगी जब ग्रिग्नार्ड एक्सेप्शनली बिहेव करेगा। यानी एल्कीन तो ग्रिग्नार्ड के अंदर बनती है और अल्कोहल रिड्यूस, कीटोन रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझो बात। वापस बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये तो कंफर्म है कि कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नॉर्मल तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल बनाती है, ठीक। और अगर लफड़ा हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाती है, प्लस एक एल्कीन बनाती है जो ग्रिग्नार्ड के अंदर बनती है। देखिए एल्कीन कहां बन रही है? एल्कीन तो ग्रिग्नार्ड बना रहा है अपने अंदर। ये देखिए ग्रिग्नार्ड, इसके अंदर एल्कीन बन रही है। तो एल्कीन तो ग्रिग्नार्ड के अंदर बन जाएगी, और जो कीटोन है वो सिंपल रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहानी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर हमें अटैक करना मुश्किल लग रहा है, तो हमने अपने नुमाइंदे को तुम्हारे ऊपर धक्का मरवा दिया, यानी अपने अंदर से H- को अटैक करवा दिया ताकि आसानी से अटैक हो सके। ऐसे में ग्रिग्नार्ड एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करके कीटोन्स तो नॉर्मली 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक एल्कीन बनेगी जो कि ग्रिग्नार्ड के अंदर बनेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है या एक्सेप्शनल? तो वो कुछ ऐसी हिंट देगा जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो एक हिंट ऐसी आ गई कि भाई इस रिएक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है। कौन करता है ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज? डबल बॉन्ड। इसका मतलब नॉर्मल बिहेवियर या एक्सेप्शनल? अगर एक्सेप्शनल बिहेवियर है तो जो अल्कोहल बना होगा वो 3 डिग्री रहा होगा या 2 डिग्री? 2 डिग्री। कितना बढ़िया सवाल बनेगा कि भाई ऐसा है कीटोन्स जो है ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर रहे थे, एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसका हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन किया जा रहा है। बताइए अल्कोहल प्राइमरी था या सेकेंडरी? हमने कहा यार ये क्या बदतमीजी, हेलोहाइड्रिन की बात कर रहा है, अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? हेलोहाइड्रिन किसकी रिएक्शन है? एल्कीन्स की रिएक्शन है। यानी एल्कीन बनी होगी तभी हेलोहाइड्रिन बनेगा, और इसका मतलब जो अल्कोहल था वो अल्कोहल 3 डिग्री ना बनकर 2 डिग्री ही बना होगा। कुछ समझे? यस सर। यानी आपको जरूर ऐसी कोई ना, या ऐसा भी एक इंफॉर्मेशन दे सकता है, कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो सकता है। आधी पब्लिक तो मस्त हो जाएगी यार कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या वो ऑक्सीडाइज होगा?
नहीं No, सर। sir. तो फिर आसानी से ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, यानी सवाल गलत हो गया। लेकिन जो समझदार है वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा लग रहा है एक्सेप्शनल बिहेवियर चल रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर से ही कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइज 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। कुछ समझ पाए मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. यानी आपकी Yes, sir. रिएक्शन नॉर्मल है या एक्सेप्शनल है, ये चीज आपको सवाल की हिंट से ही पता चलेगी। क्योंकि ये तो बेकार की बात है कि हम भी हल्के हल्के भारी, तुम भी हल्के हल्के भारी। अब ये हल्के हल्के भारी किसे कहते हैं, ये थोड़ा पता हमें। यानी आप सवाल में ऐसी कोई हिंट दीजिएगा जिससे मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि आपकी रिएक्शन नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है या एक्सेप्शनल। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बोल दूं, जेई के पेपर में एक्सेप्शनल बिहेवियर पर कोई इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं दी गई। इसलिए एक चीज तो दिमाग में रख लेते हैं कि कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल देता है, फुल स्टॉप। यहां तक ठीक है। अब इस बात को दिमाग में रखते हैं, अगर वो पलट के कहता यार 2 डिग्री ही बन रहा है, एल्कीन भी बन रही है, तुम समझो, तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हें उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है जिसको आप एक्सेप्शनल बिहेवियर कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली हमने याद कर रखा है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल देती है ग्रिग्नार्ड की, किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल देती है, और कीटोन्स के साथ रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल बनाती है। ये नॉर्मल है, बात खत्म हो गई। एक्सेप्शनली कीटोन के साथ कभी कभी ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर उस कीटोन को सिंपली रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और खुद अपने अंदर एक एल्कीन बनाते हैं। ये ग्रिग्नार्ड का कीटोन्स के साथ एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारा अटैक मुश्किल था, इसलिए अपने अंदर से H- का अटैक तुम्हारे अंदर कर देंगे। बस बात खत्म। बट सर अगर जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, अगर वो ग्रिग्नार्ड बल्कि नहीं हुआ तो भी मतलब फिर वही है, मैंने अभी जैसे बताया ना कि हम ये सब नहीं पता कर पाते कि कितने बल्कि चाहिए कितना नहीं। तो वो सवाल की एक ऐसी हिंट आपको दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको नॉर्मल बिहेवियर दिखाना है या एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाना है। हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शनल बिहेवियर का प्रोडक्ट क्या बनता है, मैकेनिज्म कैसी तैसी। कौन तुमसे मैकेनिज्म पूछेगा कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, गाढ़ा हल्का गाढ़ा हल्का। तुमको याद क्या रखना है कि भैया कीटोन है, अगर एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा तो इसका सीधे सीधे अल्कोहल बना दो बस, और इस आदमी के अंदर एक एल्कीन बना दो बस। बात समझ लो कि नहीं? यस सर। तो आप सिर्फ ये सवाल को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो है वो क्या होने जा रहा है। ऋषभ सर, स्टोशियोमेट्री में इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी आता है। ऋषभ तुम ये पूछ रहे हो कि एग्जाम में आता है, या तुम ये पूछ रहे हो कि सर आपको आता है? मतलब तुम जानना क्या चाह रहे हो? सर वो एक टॉपिक एग्जाम के टॉपिक में लिखा था ना सर, स्टोइचियोमेट्री। कब लिखा था? जो कल टेस्ट है। कब एग्जाम है? कल है। अच्छा, तो स्टोशियोमेट्री इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है शायद नहीं आएगा सर। अलग है ना दोनों, क्योंकि उसके अंदर स्टोइचियोमेट्री यूज नहीं होती। अब भाई देखो, ऐसा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आ सकते हैं यार, कैसे कैसे। अब तो यार बड़े हो गए हो तुम, जो पूछा जाए उसमें क्या नहीं सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो उसके थोड़ा अलग से मतलब मुझे लगता है कि स्टोशियोमेट्री के अंदर ही ये पूरा चैप्टर आ जाता है। हम लोगों ने मिलके ही किया था, मोल कॉन्सेप्ट 1 और मोल कॉन्सेप्ट 2। तो ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, मतलब मेरे हिसाब से तो पूछना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा इस बार मेंस के पेपर में भी स्टोशियोमेट्री पे बड़े सवाल आए, हालांकि वो मोल 2 पे नहीं आए, मोल 1 पर ही आए, और हर शिफ्ट में सवाल आए, और इतने लल्लू सवाल आए जिसकी कोई हद नहीं, इतने लल्लू, लिमिट नहीं। 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, पूछा गया लिमिटिंग कौन है। अरे ये तो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, कंसंट्रेशन निकाल दो, मोलारिटी निकाल ली। इतने हल्के सवाल, मतलब मुझे लगता है मेंस का पेपर 100 में 100 नंबर जो आदमी ना लाए वो गधा एकदम। लेकिन वही है, उसमें 100 में 100 लाने के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको अभी से अगर ना याद किया जाए तो वो याद नहीं हो सकते, इसलिए उनको अभी से याद करना जरूरी। तो कौन से? मैं बता चुका हूं कई बार, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये वो चैप्टर हैं जिनको आप एक एक लाइन जब तक नहीं घोटेंगे उसका कोई फायदा नहीं। एक एक लाइन घोटनी पड़ेगी आप, मतलब, और वो घोटने का मतलब समझ लो, वो आज घोटने से नहीं होगा कि सर वो नहीं एग्जाम से पहले घोटने से नहीं होगा सर, याद करने वाली चीज अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तभी याद कर लेंगे, तब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा उसको देखते ही। इसलिए अगर करना है तो अभी से डेली के डेली 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा उन टॉपिक्स को पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, याद करो, नोट्स बनाओ, याद करो। 15 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुमने हाइड्रोजन का चैप्टर देखा है एनसीईआरटी का 11th में? यस सर। अगर मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे दूं और तुमसे ये बोलूं कि साइड में करते रहना, साइड में, क्या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर, 15 मिनट भी निकाले। तो 15 दिन में आप हाइड्रोजन का चैप्टर खत्म करिए, अगले 15 दिन में एवरीडे का लाइफ खत्म करिए, अगले 15 दिन में एस ब्लॉक खत्म करिए, उसके अगले 15 दिन में ये खत्म करिए। सोचिए आज से 2 महीने बाद आपकी सीन क्या होगी सर। 2 महीने बाद हमने वो सारे चैप्टर खत्म कर लिए जिससे बच्चे घबराते हैं, क्योंकि वो लास्ट में याद करेंगे, उनको लास्ट में याद नहीं होगा। हम अभी से याद करके चल रहे हैं, रिवाइज करते रहते हैं, याद करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। अब सर पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो हम ना कर पाए। मेंस पेपर की अभी हम बात कर रहे हैं, मेंस में एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो हम ना कर पाए, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो हमसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये याद करने वाले हैं सर। बाकी मेंस में तो बहुत सवाल, स्टोशियोमेट्री
2 मोल 3 मोल हमारे तुम्हारे लिमिटिंग सिमिटिंग क्या पूछते हैं आप? कुछ नहीं आता उसके अंदर, कुछ गलत नहीं होने वाला। गलत होगा तो वो पूछेगा, जब वो पूछेगा कि इस आदमी के अंदर कितने कैरल सेंटर और उसका स्ट्रक्चर ही नहीं आता, तो वो याद करने वाली चीज है, समझ ना? तो इसलिए वो थोड़ा सा जरूरी है अभी से किया जाए। तो मैं तो तुम लोग अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, मतलब मैं तो चाह रहा हूं तुम लोग इसको जैसे अभी से टारगेट बना लो। जैसे तुम कहो तो मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं ये कि भाई 15 दिन बाद हम बात करेंगे, हाइड्रोजन का चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे तुम कहो तो उस पर एक टेस्ट ले लेंगे या उसके ऊपर एक डीपीपी डाल देंगे, एक क्विज डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। मेंटी क्विज हो जाएगी सर। हाँ मतलब Yes, जैसे sir. जैसे भी, तो वो जरूरी है। मतलब अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो लास्ट में आप कर नहीं पाएंगे। तुम खुद सोचो ना, लास्ट में अगर मैं तुमसे कहूं कि गंदे गंदे स्ट्रक्चर 50 स्ट्रक्चर याद करने, गंदे गंदे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने गंदे, ऐसे ऐसे बेंजीन और यहाँ डंडे यूं 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 ऐसे, और उसी के बगल में आयनिक इक्विलिब्रियम है, एक चैप्टर बचा हुआ है। तुम सोचो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, यार इससे अच्छा तो आयनिक की पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके फॉर्मुले वॉर्मुले करके सवाल लगा लेते 2-4। इतने गंदे स्ट्रक्चर कौन याद करेगा? लास्ट में ये हालत होती। लेकिन जो बच्चा अभी से करना शुरू करेगा वो कर सकता, इसलिए जरूरी है इन चैप्टर्स को अभी से याद करें। ठीक है ना? चलो बहरहाल आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम इसी में अल्कोहल्स की एक आध रिएक्शंस की प्रिपरेशन जो बची है वो फिर आगे अल्कोहल्स की रिएक्शंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो चलो आज इतना ही करते हैं। हाँ सर ये चैप्टर अब आप ही कंटिन्यू करोगे? हाँ लग तो रहा है यार। सर आप ही करना प्लीज। ये सर आप ही कर लो। कर लेंगे कर लेंगे। आगे के सारे चैप्टर जो है फिजिकल के और ऑर्गेनिक के जो बचे हैं वो हम कोशिश करते हैं हम ही कर ले, है ना? थैंक यू सर। चलो ठीक Yes, है, sir. बाय बाय Good बाय evening, sir. बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर।